हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस ले रहे हैं। और एक सेंटेंस के बल पर अपन बहुत सारे वाक्य है बना सकते हैं। वो कैसे? वो कुछ यूँ कि सबसे पहले अपन एक वाक्य लेंगे और वाक्य ले सकता हूँ जैसे कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सेंटेंस क्या अपना है? सेंटेंस अपना है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब इंग्लिश में अपन बना सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू गो। क्या बोल सकते हैं? आई वॉन्ट लेट यू गो, मतलब कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब इस वाक्य के बल पर, सिर्फ एक वाक्य के बल पर अपन हज़ारों वाक्य बना सकते हैं और मैं तो लाखों वाक्य है बना सकता हूँ। लेकिन इसमें करना क्या है वो आप पहले देख लीजिए कि सबसे पहले जो अपन वाक्य देख रहे हैं वो है आई वॉन्ट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि जो सेंटेंस अपना है कि आई वॉन्ट लेट यू गो, अब इसमें आपको जो क्रिया है लास्ट में गो, क्या है? गो। वो सिर्फ आप चेंज करेंगे, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी एज इट इज़, जैसा है वैसा ही रहना है। तो देखो, सिर्फ आप क्रिया चेंज करेंगे और जहाँ तक क्रिया की बात करें तो क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि गो अपने आप में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कि क्रिया का मूल रूप है वो है। तो बाकी आपको आई वॉन्ट लेट यू है लगातार बोलना है। क्या बोलना है? आई वॉन्ट लेट यू, जिसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हें कोई क्रिया करने नहीं दूंगा। अब अपन कह सकते हैं कि कोई भी क्रिया लगा सकते हैं लास्ट में। लास्ट में क्रिया क्या है? गो। तो गो की जगह आप कुछ भी मतलब लगा सकते हैं, कुछ भी मतलब। जैसे कि मैं तुम्हें कौन सी क्रिया है करने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू सिट डाउन, मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा, है ना? बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें खड़ा नहीं होने दूंगा, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू स्टैंड अप, आई वॉन्ट लेट यू स्टैंड अप। या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। समझ रहे हैं? मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, मतलब कि अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू स्लीप, ऐसा भी कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू स्पीक। या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें कहने नहीं दूंगा, तो अपन कुछ यूँ कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू से। और या फिर अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें दौड़ने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू रन। या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा, तो अपन कुछ यूँ बोलते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू वॉक। और या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें शादी करने नहीं दूंगा, कुछ भी। तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू मैरी, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें, और अपन क्या बोल सकते हैं? और अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू स्टडी। और या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करने दूंगा, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू लव। या अपन कह सकते हैं मैं तुम्हें प्रपोज करने नहीं दूंगा, तो कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू प्रपोज। या हम कह सकते हैं मैं तुम्हें डेट करने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू डेट। और क्या बोल सकते हैं? और अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। अब देखो, लड़कियां मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, दूंगा या दूंगी कुछ भी मतलब आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा, तो अपन ऐसा बोलते हैं आई वॉन्ट लेट यू वॉच। क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट लेट यू वॉच। या अपन कह सकते हैं कि सी लगा सकते हैं, आई वॉन्ट लेट यू सी। या अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू लुक, ऐसा भी कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें आंख नहीं मारने दूंगा, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू विंक। क्या बोल सकते हैं? आई वॉन्ट लेट यू विंक, मैं तुम्हें आंख नहीं मारने दूंगा। और या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें सांस नहीं लेने दूंगा,
तो कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू ब्रीथ, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, कुछ भी नॉर्मल कोई चीज़, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू रीड। और मैं तुम्हें लिखने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू राइट। और या कुछ ऐसा बोलते हैं कि मैं तुम्हें बात नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें बात नहीं करने दूंगी, कुछ भी, तो आप कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू टॉक, आई वॉन्ट लेट यू टॉक। अब देखो वॉन्ट का मतलब ये है विल नॉट, अलग भी बोल सकते हैं आई विल नॉट लेट यू टॉक, बट अपन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें देख रहे हैं साथ में बोल रहे हैं वॉन्ट, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो बाकी अपन कह सकते हैं कि और क्या बोल सकते हैं कोई क्रिया, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें वीडियो नहीं बनाने दूंगी या दूंगा, तो हम कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू क्रिएट ए वीडियो। या अपन इतना भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हें क्रिएट नहीं करने दूंगा, तो आई वॉन्ट लेट यू क्रिएट, कुछ भी। या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें खरीदने नहीं दूंगा, तो जैसे कि मैं तुम्हें ये खरीदने नहीं दूंगा, तो अपन बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू परचेज दिस, या कह सकते हैं बाई इट या बाई दिस, कुछ भी। और या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें विश करने नहीं दूंगा, कुछ भी विश करना, विश करना मतलब कि कामना करना, कुछ भी अच्छी कामना करना वगैरह, तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू विश, आई वॉन्ट लेट यू विश, मैं तुम्हें विश नहीं करने दूंगा या दूंगी। और जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा है कि मैं किसी को मतलब विश कर रहा हूँ, किसी मतलब गर्लफ्रेंड को, और कोई और गर्लफ्रेंड है वो कह सकती है कि मैं तुम्हें विश नहीं करने दूंगा, उसका बर्थडे है, कुछ भी हो, तो मतलब कुछ यूँ हो सकता है। और या अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अपन कई बार बोलते हैं कि मैं तुम्हें डिसाइड नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें डिसाइड नहीं करने दूंगी, कुछ भी, मतलब डिसाइड मतलब कह सकते हैं तय करना या निर्णय करना या फैसला करना, कुछ भी। तो अपन ऐसा बोलते हैं आई वॉन्ट लेट यू डिसाइड, क्या बोलते हैं आई वॉन्ट लेट यू डिसाइड, मैं तुम्हें डिसाइड करने नहीं दूंगा। और या अपन कह सकते हैं जज, जज भी बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें जज करने नहीं दूंगा, तो आई वॉन्ट लेट यू जज, आई वॉन्ट लेट यू जज, मैं तुम्हें जज करने नहीं दूंगा। और या हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा, तो भी कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू वर्क, क्या बोल सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू वर्क। या अपन कई बार बोलते हैं कि मैं तुम्हें मस्टरबेट करने नहीं दूंगा, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होता है, गलत चीज़ है, तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू मस्टरबेट, क्या बोल सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू मस्टरबेट, कि मैं तुम्हें हस्तबैतून करने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, कुछ भी। और बाकी अपन कह सकते हैं कि और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हें फक करने नहीं दूंगी या दूंगा, कुछ भी, तो आई वॉन्ट लेट यू फक, ऐसा भी कह सकते हैं। फक मतलब कह सकते हैं एक तरह से संभव करना या कुछ भी। और या अपन कह सकते हैं कि और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू वरी, कि मैं तुम्हें चिंता करने नहीं दूंगा या दूंगी, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू वरी, क्या बोल सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू वरी। या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें टेंशन लेने नहीं दूंगा, तो ऐसा बोल सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू टेक टेंशन। और या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा या दूंगी, तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू डाई, ऐसा अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू डाई। या अपन कह सकते हैं कि मतलब मैं तुम्हें मतलब खुदकुशी करने नहीं दूंगी या दूंगा, मतलब कि आत्महत्या, सुसाइड है, वो अपन कह सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू कमिट सुसाइड, ऐसा अपन कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा या दूंगी, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू कम, आई वॉन्ट लेट यू कम, कि मैं तुम्हें यहाँ मतलब यहाँ लगा सकते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू कम हियर, ऐसा भी कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, और भी कुछ भी अपन लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि अपन ऐसा बोलते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, कोई भी क्रिया है आप लगा सकते हैं,
जैसे कि मैं तुम्हें चुगली करने नहीं दूंगी या दूंगा, तो आई वोंट लेट यू बैक बाइट, ऐसा भी कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि एक मिनट थोड़ा कंफर्टेबली बैठ जाता हूँ मैं। तो बाकी अपन कह सकते हैं कि और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें हंसने नहीं दूंगा, तो भी आप कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू लाफ। मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा, तो आई वोंट लेट यू क्राई, या कह सकते हैं वीप। और मैं तुम्हें शिकायत करने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू, क्या बोल सकते हैं, आई वोंट लेट यू मतलब कंप्लेन, ऐसा अपन कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें पीटने नहीं दूंगा, मारने नहीं दूंगा, हराने नहीं दूंगा, कुछ भी, तो आप कह सकते हैं आई वोंट लेट यू बीट, क्या बोल सकते हैं, आई वोंट लेट यू बीट, मैं तुम्हें पीटने या हराने नहीं दूंगा। और या जान से मारना हो तो अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें हत्या करने नहीं दूंगा, तो आप कह सकते हैं आई वोंट लेट यू किल। या अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू मर्डर, या कह सकते हैं आई वोंट लेट यू स्ले, मतलब कि कत्ल करना। तो मैं तुम्हें डिगे कत्ल करने नहीं दूंगी या दूंगा, कुछ भी। और या अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू, और क्या बोल सकते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें टाइप करने नहीं दूंगा, तो आप कह सकते हैं आई वोंट लेट यू टाइप, क्या बोल सकते हैं, आई वोंट लेट यू टाइप, मैं तुम्हें टाइप करने नहीं दूंगा। और या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें रिपीट करने नहीं दूंगा, तो आई वोंट लेट यू रिपीट, ऐसा भी कह सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू, क्या बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें बैठना है, गाड़ी चलाने नहीं दूंगा, तो हम कह सकते हैं आई वोंट लेट यू राइड, क्या बोल सकते हैं कि आई वोंट लेट यू राइड, ऐसा भी कह सकते हैं। और बाकी हम कह सकते हैं कि और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू ड्राइव, ये भी कह सकते हैं, मैं तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट यू ड्राइव। और या हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें और क्या बोल सकते हैं, लिखना है, पढ़ना है, सुनना है, हाँ ये कह सकते हैं सुनना, तो मैं तुम्हें सुनने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट यू लिसन। या हम कह सकते हैं आई वोंट लेट यू हेयर, ऐसा भी कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू, जैसे कि मैं तुम्हें उड़ने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू फ्लाई। और मैं तुम्हें शादी करना हो गया, बिल्कुल, कि मैं तुम्हें शादी करने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट यू मैरी। और या हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें इंतज़ार करने नहीं दूंगा, तो आप कह सकते हैं आई वोंट लेट यू वेट, क्या बोल सकते हैं, आई वोंट लेट यू वेट, मैं तुम्हें इंतज़ार करने नहीं दूंगा। और या हम कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू कुछ भी, कि मैं तुम्हें बचाने नहीं दूंगा, तो आप कह सकते हैं आई वोंट लेट यू सेव, ऐसा भी कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट, कि आई वोंट लेट यू प्रोटेक्ट, मैं तुम्हें बचाने नहीं दूंगा, रक्षा करने नहीं दूंगा। या आप कह सकते हैं डिफेंड, आई वोंट लेट यू डिफेंड, ऐसा भी कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि और क्या बोल सकते हैं, कि मैं तुम्हें कपड़े पहनने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू वेयर क्लोथ्स। या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें कपड़े उतारने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं आई वोंट लेट यू टेक ऑफ माई क्लोथ्स, मैं तुम्हें मेरे कपड़े उतारने नहीं दूंगी। और या अपन कह सकते हैं कि और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू, जैसे कि मैं तुम्हें, और हम कह सकते हैं कि खाना पीना, मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, तो आप कह सकते हैं आई वोंट लेट यू ईट। या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें पीना मतलब हाँ पीने नहीं दूंगी, तो या पीने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू ड्रिंक, ऐसा अपन कह सकते हैं। जब ऐसा बोलते हैं मतलब खासकर कोई वाइन है, शराब है, अल्कोहल, तो
लेकर वगैरह, वाइन, तो वो अपन कह सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें और क्या बोल सकते हैं, मैं तुम्हें भूखा मरने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू स्टार्व, ऐसा अपन कह सकते हैं, आई वोंट लेट यू स्टार्व। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, या हम कह सकते हैं खाना पीना, सांस लेना वगैरह, बिल्कुल मैं तुम्हें सपने देखने नहीं दूंगा, तो आई वोंट लेट यू ड्रीम। और या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें पैसे उधार देने नहीं दूंगी, तो अपन कह सकते हैं आई वोंट लेट यू लेंड मनी। और या अपन कई बार बोलते हैं कि मैं लैंड करने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, मतलब कोई भी हवाई जहाज है कुछ भी, तो अपन कह सकते हैं आई वोंट लेट लैंड, ऐसा अपन कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि मतलब मैं तुम्हें पैसे उधार लेने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू बोरो मनी, ऐसा अपन कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू कुछ भी, कोई भी क्रिया है वो लगा दो ना, मतलब कि मैं तुम्हें गाड़ी पार्क करने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू पार्क, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पार्क करने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट यू पार्क हेयर, ऐसा अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें विलाप करने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट यू लेमेंट, ऐसा अपन कह सकते हैं। या एक बोलते हैं वेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी आप बोल सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें हिलाने नहीं दूंगा, थोड़ा मतलब यूँ डीप हो रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि डबल मीनिंग की बात कर रहा हूँ, तो अपन कह सकते हैं आई वोंट लेट यू शेक, ऐसा भी कह सकते हैं। और जैसे कि हिलाना मतलब यूँ भी कह सकते हैं, कोई पेड़ है, कोई दीवार है, या कोई भी मतलब खाट वगैरह कुछ भी हो सकता है ना हिलाने में, क्योंकि आपकी सोच ही गंदी है तो उसका मैं क्या करूं। बाकी अपन कह सकते हैं कि, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू, और हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें सूंघने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं आई वोंट लेट यू स्मेल, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन बोलते हैं कि मैं तुम्हें सूंघना है, या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें टेस्ट करने नहीं दूंगी, तो अपन कह सकते हैं आई वोंट लेट यू टेस्ट, ऐसा अपन कह सकते हैं। और मैं तुम्हें आराम करने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू टेक रेस्ट, आई वोंट लेट यू टेक रेस्ट। मैं तुम्हें किडनैप करने नहीं दूंगा, तो हम कह सकते हैं आई वोंट लेट यू किडनैप, मतलब कि मैं तुम्हें अपहरण करने नहीं दूंगा। और या आप हाईजैक है, इसका हाईजैक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। हाईजैक भी काफ़ी यूज़ करते हैं कि आई वोंट लेट यू हाईजैक, मैं तुम्हें मतलब हाईजैक करने नहीं दूंगा। और हाईजैक मतलब कोई होता है खासकर, मतलब कोई हवाई जहाज मतलब हाईजैक करना, वो अपन कह सकते हैं उस सेंस में। और बाकी कोई नॉर्मल तरीके किसी लड़की या किसी लड़के को मतलब किडनैप करना हो, वो किडनैप बोलते हैं, मतलब अपहरण करना। और या हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू अरेस्ट, आई वोंट लेट यू अरेस्ट, मैं तुम्हें अरेस्ट करने नहीं दूंगा। और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूंगा, तो आई वोंट लेट यू गो देयर, ऐसा भी कह सकते हैं। ये तो हो गया खैर कि आई वोंट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और बाकी हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें एन्जॉय करने नहीं दूंगी। एन्जॉय मतलब कह सकते हैं कि आनंद करना, मज़े करना, कुछ भी, तो मैं तुम्हें एन्जॉय करने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, आई वोंट लेट यू एन्जॉय, ऐसा अपन कह सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि और कोई क्रिया बढ़िया वाली, कोई एक्शन, कोई वर्ब है तो मुझे सोचने दो, जैसे कि मैं तुम्हें सोचने नहीं दूंगा, तो हम कह सकते हैं कि आई वोंट लेट यू थिंक, आई वोंट लेट यू थिंक, कि मैं तुम्हें सोचने नहीं दूंगा। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें सिर हिलाने नहीं दूंगा, क्या बोल सकते हैं, मैं तुम्हें सिर हिलाने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं आई वोंट लेट यू नॉड, ऐसा अपन कह सकते हैं।
और जैसे कि आपको मतलब जो गोरे है मतलब उसकी आवाज़ आ रही है, चीं चीं कर रही है ना, तो जब मैं बोल सकता हूँ कि मैं इस गोरे को मतलब चीं चीं करने मतलब कि चहचाना नहीं दूंगा कुछ भी, तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट चर्प। वो मतलब खैर वो अलग होगा, क्योंकि इसमें सेंटेंस पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। मतलब कि अपन तुम की बात कर रहे हैं ना, अपन खासकर तुम की बात कर रहे हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, मतलब कि मैं तुम्हें कोई करने नहीं दूंगा। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मतलब चहचाने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू चर्प, ऐसा अपन कह सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें पीसने नहीं दूंगा, तो कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू ग्राइंड, ऐसा अपन कह सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू कुछ भी, कि मैं तुम्हें और अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें सुनना है, लिखना है, बोलना है। और जैसे कि कॉल करना, मैं तुम्हें कॉल करने नहीं दूंगा, तो आई वॉन्ट लेट यू कॉल, या मेक यू कॉल, ऐसा भी कह सकते हैं। और कॉल भी बोल सकते हैं कि पुकारना या कुछ भी आवाज़ देना, तो ऐसा भी कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू कॉल। या किसी को फ़ोन करना हो तो मेक यू कॉल, ऐसा अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मतलब, और क्या बोल सकते हैं, मैं तुम्हें मुस्कुराने नहीं दूंगा, तो भी अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू स्माइल। क्या बोल सकते हैं, आई वॉन्ट लेट यू स्माइल, मैं तुम्हें मुस्कुराने नहीं दूंगा। और या हम कह सकते हैं कि, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मुस्कुराना है, या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें नोट डाउन मतलब कि उतारने नहीं दूंगी, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू नोट डाउन, ऐसा अपन कह सकते हैं। या जॉट डाउन या राइट डाउन, मतलब उतारना सकते में कुछ भी। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मतलब, और क्या बोल सकते हैं, मैं तुम्हें बेचने नहीं दूंगा कुछ भी, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू सेल, आई वॉन्ट लेट यू सेल, मैं तुम्हें बेचने नहीं दूंगा। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें, और क्या बोल सकते हैं, मैं तुम्हें घूरने नहीं दूंगा, मतलब किसी को घूरते ना, खासकर किसी लड़की को, तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू स्टेयर, कि मैं तुम्हें घूरने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मतलब यात्रा करने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू ट्रेवल, ऐसा अपन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू ट्रेवल, ऐसा अपन कह सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि और मैं, जैसे कि दाढ़ी बनाना हो, तो अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें दाढ़ी बनाने नहीं दूंगी, तो या नहीं दूंगा, तो हम कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू सेव। क्या बोलेंगे, सेव, तो वो सेव अलग है, जो खाते सेव है ना, जो सेव खाते हैं वो अलग है, उसे एप्पल बोलते हैं। और एक सेव होता है कोई फ़ोन में नंबर सेव करना, मतलब रक्षित करना या बचाना, तो वो भी अलग है, उसे बोलते हैं SAVE। और ये भी सेव होता है, मतलब SHAVE, ये है सेव। तो आई वॉन्ट लेट यू सेव, मतलब कि हजामत करने नहीं दूंगा या दूंगी, ऐसा भी कह सकते हैं, दाढ़ी बनाना वगैरह कुछ भी। और मैं तुम्हें नहाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें नहाने नहीं दूंगा कुछ भी, तो आप कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू टेक ए बाथ, ऐसा अपन कह सकते हैं, या बात भी बोल सकते हैं, इतना भी। और मैं तुम्हें हक करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हक करने नहीं दूंगा। अब देखो, हक का मेरा मतलब ये है कि जब किसी से गले मिलते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, और हिंदी वाले हक की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू हग, आई वॉन्ट लेट यू हग, मैं तुम्हें हक करने नहीं दूंगी या दूंगा। और बाकी हम कह सकते हैं कि मतलब, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मतलब एक ऐसा कह सकते हैं, आई वॉन्ट लेट यू कॉपुलेट, आई वॉन्ट लेट यू कॉपुलेट, मैं तुम्हें समूह करने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, ऐसा भी कह सकते हैं। कॉपुलेट ये का भी मतलब स्टैंडर्ड वर्ड है। कैसा वर्ड है, स्टैंडर्ड वर्ड है, मतलब कि मानक वर्ड है। और
या हम कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, जैसे कि हम कह सकते हैं हंसना, खाना पीना, खुजलाना। हाँ, तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू इट्स, ऐसा अपन कह सकते हैं। और मैं तुम्हें जे के कुछ भी अप्लाई करने नहीं दूंगा, जैसे कि आवेदन करना या कुछ भी, लगाना भी होता है अप्लाई, मतलब लगाना। तो मैं तुम्हें अप्लाई करने नहीं दूंगा मतलब आवेदन करना भी कह सकते हैं। तो आई वॉन्ट लेट यू अप्लाई, ऐसा हम कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मतलब जानने नहीं दूंगा, समझ रहे हो, जानना मतलब जाना नहीं, जानना। तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू नो, क्या बोल सकते हैं, नो। अब नो मतलब कि NOW, न कि NO। मुझे पता है कि छोटे छोटे बच्चे मतलब कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इनका जो कन्फ्यूज़न है दूर करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, और क्या बोलते हैं, और हम कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, जैसे कि मैं तुम्हें रखने नहीं दूंगा। तो रखना को आप कुछ भी कह सकते हैं, कीप है, पुट है, जैसे कि आई वॉन्ट लेट यू कीप, मैं तुम्हें रखने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, कुछ भी। और या पुट लगा सकते हैं, जैसे पुट का मतलब रखना भी होता है, डालना भी होता है। मैं तुम्हें डालने नहीं दूंगे या रखने नहीं दूंगे। डालना मतलब थोड़ा वो डालना मतलब कुछ भी, जैसे कि मोबाइल चार्ज में डालना या कुछ भी। बाकी आप गलत मत सोचो। आई वॉन्ट लेट यू पुट, ऐसा भी कह सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, और क्या बोल सकते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, जैसे कि चिल्लाना है। हाँ, चिल्लाना को एक और बोलते हैं क्राई, तो मतलब बोल ही सकते हैं, क्राई मतलब चिल्लाना होता है। हालांकि इसका अर्थ एक रोना भी अपन कह सकते हैं। क्राई मतलब रोना, जोर जोर से मतलब फूट पड़ना, वो फूट फूट कर रोना, तो अपन कह सकते हैं क्राई वगैरह। और वीप भी कह सकते हैं, रोना। और चिल्लाना को बोलते हैं मतलब साउट, क्या बोल सकते हैं, साउट। जैसे कि आई वॉन्ट लेट यू साउट, आई वॉन्ट लेट यू साउट, मैं तुम्हें चिल्लाने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मतलब चिल्लाना है, या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगी या मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू प्ले, क्या बोल सकते हैं, आई वॉन्ट लेट यू प्ले, ऐसा भी कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मतलब काटने नहीं दूंगी, काटने नहीं दूंगा कुछ भी। तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू कट, आई वॉन्ट लेट यू कट। और या अपन कह सकते हैं हैक, हैक मतलब लकड़ी से मतलब लकड़ी काटना वगैरह, तो हैक कह सकते हैं, आई वॉन्ट लेट यू हैक। या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें जिज्ञासा करने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू हैंकर, आई वॉन्ट लेट यू हैंकर, ऐसा भी कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं मैं तुम्हें हैक करने नहीं दूंगा मतलब कुछ भी, तो आई वॉन्ट लेट यू हैक, ऐसा भी कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, और क्या बोलते हैं यार, और अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, और हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मतलब मिलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगी। तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू सी, या अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू मीट, क्या बोल सकते हैं, आई वॉन्ट लेट यू सी या आई वॉन्ट लेट यू मीट, ऐसा अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू कुछ भी अपन लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं तुम्हें बांधने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट लेट यू मतलब टाई, आई वॉन्ट लेट यू टाई, मैं तुम्हें टाई करने नहीं दूंगी मतलब बांधना होता है, घड़ी है, टाई है, वो कुछ भी अपन कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मतलब बनाने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू मेक, या आप कह सकते हैं क्रिएट, क्रिएट मतलब कह सकते हैं निर्मित करना, सृजन करना कुछ भी। और देखो बात पक्षी मतलब आवाज़ कर रहे हैं, इनका क्या क्या जाए। तो बाकी अपन कह सकते हैं कि और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मतलब, और कोई क्रिया अपन सोचते हैं बढ़िया वाली, बढ़िया क्वालिटी की कोई क्रिया है वो सोचते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें सेटल होने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू सेटल, आई वॉन्ट लेट यू सेटल, मैं तुम्हें सेटल होने नहीं दूंगा। और
या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मतलब इंतज़ार करना हो गया, और कोई भी क्रिया अपन लगा सकते हैं। अब क्रिया पर है, सब खेल क्रिया का है। देख लो, अगर क्रिया आप जानते हैं 1000, 2000, 3000, 4000, उतने वाक्य आप बना लेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो अब मतलब शर्त ये है कि आप कितनी क्रियाएं जानते हैं। अगर क्रिया आप जानते हैं तो आप लगा दीजिए। तो अपन कह सकते हैं कि, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट दैट यू, जैसे कि क्रिया मतलब कुछ भी, मतलब मैं कोई भी क्रिया ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? हु कैन स्टॉप मी? तो देखो, मैं सोच रहा हूँ कि मतलब बढ़िया क्वालिटी कोई वर्ब आ जाए तो बढ़िया है। बाकी छोटी मोटी तो कोई भी ला सकते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें मतलब चरने नहीं दूंगा या चरने नहीं दूंगा, कुछ भी। तो आई वॉन्ट दैट यू ग्रेज, ऐसा भी कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मतलब किस करने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। अब देखो, क्रिया की मतलब क्या है कि थोड़ी यूँ किल्लत आ रही है, तो मुझे मतलब यूँ रोमांटिक और सब कुछ मतलब है ना, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, सब मतलब है ना। ये जो डबल मीनिंग वाले मतलब सुनना सब चाहते हैं, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। सब डरते हैं मतलब कि यार वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेंगे। अब क्या करना यार, जो सोचेगा वो सोच लेगा, मतलब अब उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू किस। क्या बोल सकते हैं? आई वॉन्ट लेट यू किस, कि मैं तुम्हें मतलब किस करने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। तो अपन कह सकते हैं किस मतलब चुम्मा लेना, वो चुम्मा करना, कुछ भी चुम्बन वगैरह। और बुम्बा भी बोलते हैं ना, बुम्बा, लड़की है बड़ी बुम्बा, उल्लाला उल्लाला। तो बाकी अपन कह सकते हैं जैसे कि वो सब भी बोलते हैं, शायद एक मैंने शायद हिंदी का वर्ड पढ़ा था, मतलब वो सब भी कह सकते हैं। काफ़ी मतलब पहले पढ़ा था, शायद इसमें मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन लगभग श्योर हूँ कि मतलब वो सब कहते हैं, मतलब वो सब मतलब चुंबन। और बाकी अपन कह सकते हैं कि बाकी ऐसा है कि देखो, मैं जो ये रोमांटिक होते हैं ना वोकैबुलरी, वो मुझे काफ़ी मतलब याद रहती है, मुझे काफ़ी बहुत सारी याद है। अगर कोई मतलब यूँ बोल दे कि भाई साहब मतलब इसके बारे में बताओ, तो मैं सच में है ना बहुत सारी मतलब वोकैबुलरी मैंने याद कर रखी है। और शुरुआत मैंने यहीं से करी थी। रियलिटी मतलब ये है कि शुरुआत मैंने यहीं से करी थी। और शुरुआत मतलब लोग बोलते हैं मतलब बात नहीं करते इसके बारे में, क्योंकि वो सब मतलब जेंटलमैन बनना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और सबके अंदर इमोशन होते हैं, सबके अंदर मतलब यूँ मतलब वो लस्ट है, वासना है, सबके अंदर होती है। तो सब कुछ मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं, कहने का मतलब हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, और सबके अंदर वो मतलब कामना है, जो भी है वो सबके अंदर होती है। तो मैं भी इसमें कोई अपवाद नहीं हूँ। तो बाकी अपन कह सकते हैं कि और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, जैसे कि हाँ, मैं तुम्हें कोशिश करने नहीं दूंगा या मैं तुम्हें कोशिश करने नहीं दूंगी। तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू ट्राई, ऐसा अपन कह सकते हैं, आई वॉन्ट लेट यू ट्राई। या जैसे एक ट्राई होता है, एक होता है फ्राई, मतलब तलना, कुछ भी कोई चीज़ तलना हो तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू फ्राई, मैं तुम्हें तलने नहीं दूंगी या तलने नहीं दूंगा। देसी वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, तलना मतलब वो परेशान करना, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तलना मतलब यूँ छोटे बच्चे हैं ना, मतलब समझ सकते हैं कि यार तलना मतलब वो, उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ। मतलब कि कुछ भी मतलब तलना मतलब स्पाइसी वगैरह, वो मसाला वगैरह, वो तो अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, और क्या बोल सकते हैं, और हम कह सकते हैं जैसे कि आई वॉन्ट लेट यू ट्राई है, या अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू सिट डाउन। बाकी अपन कह सकते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें मतलब कह सकते हैं कि मैं तुम्हें उड़ने नहीं दूंगा। तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट लेट यू गेट अप। क्या बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू गेट अप, मैं तुम्हें उड़ने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, ऐसा अपन कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू मतलब गेट अप, और या कि मैं तुम्हें मतलब जॉब करने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, कुछ भी। तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू गिव अप, या अपन कह सकते हैं क्विट, कुछ भी। और चश्मे में क्या है कि सामने मतलब वापस है ना रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जो बाहर का जो नज़ारा है, मंजर है, सीन है, वो इसमें मतलब यूँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है यूँ देखने में। तो बाकी अपन कह सकते हैं कि और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू, जैसे कि आई वॉन्ट लेट यू मतलब कोई भी,
वर्ब कोई भी लगा सकते हैं ना, मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही मतलब क्रिया लगानी है। तो अपन कह सकते हैं जैसे कि यूँ है ना, जब चश्मा यूँ आता है ना ब्लैक ब्लैक, तो देखने में भी मज़ा आता है यार। क्या बोलते हो यार, है ना? हाँ, तो ऐसे करने दो मुझे, ऐसे कंफर्टेबली बैठ नहीं पाता हूँ जब ऐसे करता हूँ, तो मतलब दोनों है ना, मतलब कर नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसका मज़ा भी ले लूँ और आराम से बैठ भी जाऊँ, तो दोनों नहीं होते हैं। आराम से बैठने के लिए मतलब रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। चलो यहाँ बैठ जाते हैं जुगाड़ करके। तो अपन कह सकते हैं कि, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई वॉन्ट दैट यू, और हम कह सकते हैं जैसे कि मैं तुम्हें मतलब डिमोटिवेट करने नहीं दूंगा, तो अपन कह सकते हैं आई वॉन्ट दैट यू डिमोटिवेट। या हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हें हौसला जीरो करने का मतलब हौसला मतलब हतोत्साहित करना मतलब नहीं दूंगा, नहीं दूंगी कुछ भी, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट दैट यू डिस्करेज। ऐसा भी कह सकते हैं आई वॉन्ट दैट यू डिस्करेज, मतलब कि मैं तुम्हें डिस्करेज करने नहीं दूंगा, हतोत्साहित करना। और या अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं दूंगा, मतलब कि प्रेरित करना, या वो क्या बोल सकते हैं मोटिवेट, मतलब आजकल ये मोटिवेशन वर्ड है ना, मुझे सच में मतलब यूँ कई लोगों से मोटिवेट, जो मोटिवेशन वर्ड है इसको बदनाम कर रखा है। तो अब मोटिवेट अपन कह सकते हैं जैसे कि आई वॉन्ट दैट यू मोटिवेट, मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी कुछ भी। तो मोटिवेट मतलब कह सकते हैं, मतलब एक इंस्पायर भी कह सकते हैं, लाइक इंस्पायर, जैसे कि आई वॉन्ट दैट यू इंस्पायर। इंस्पायर मतलब वर्ड है ना इंस्पिरेशन, ये बहुत बढ़िया है। कैसे है बढ़िया, मैं बताऊँ आपको। मतलब एक होता है मोटिवेशन, एक होता है इंस्पिरेशन। तो जो मोटिवेशन है वो मतलब कह सकता हूँ कि हमेशा काम नहीं करती है। मोटिवेशन सिर्फ एक दिन, मतलब एक दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 दिन, हफ्ता भर, अधिकतम लेके हफ्ता भर काम कर सकती है। लेकिन जो इंस्पिरेशन होती है वो मतलब बहुत देखिए लंबे समय तक काम करती है, बहुत लंबे समय तक कह सकता हूँ, इतने मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते। इंस्पिरेशन हमेशा मतलब कि कोई किसी ने मतलब कोई कुछ करता है, या कोई अपन मतलब यूँ अपन के अंदर भी इंस्पिरेशन है वो जाग जाती है, या मतलब यूँ मन में इमोशन जागे, कोई ना कोई इमोशन देके जग जाता है कि अपन को भी लगता है कि यार अगर कोई, कई बार सोचते हैं कि है ना इंस्पिरेशन, मतलब मेरा मतलब ये है कि कोई जैसे कि मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे रिश्तेदार में से कोई मतलब यूँ कि किसी के अंदर इंस्पिरेशन आ सकती है कि यार ये लौंडा भी मतलब यूँ हमारी तरह मतलब एवरेज था, और मतलब ये लौंडा मतलब खतरनाक हिंदी और इंग्लिश बोल रहा है, तो किसी के अंदर इंस्पिरेशन आ सकती है, तो वो मतलब काम करेगी। लेकिन मोटिवेशन ये होता है कि मैं मतलब किसी को यूँ मतलब देखिए हवा हवाई बातें करूँ, तो वो मतलब ठीक है, हो सकता है कि आपको टेम्पररी मतलब यूँ किक कर दे, लेकिन परमानेंट किक मतलब आपको हमेशा इंस्पिरेशन है उससे मिलती है, वो आप जानते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि, और क्या बोलते हैं, और ज़्यादा मतलब मोटिवेशन नहीं सुनना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ज़्यादा मतलब ओवर, मतलब अति, आप जानते हैं कि अति हर चीज़ की खराब है, अति मतलब हर चीज़ की खराब है, तो अति किसी में नहीं होनी चाहिए, फिर वो चाहे मोटिवेशन हो या फिर वो चाहे प्यार हो, कुछ भी हो, अति खराब है। फिर मास्टरबेशन भी क्यों ना हो, हर चीज़ में कह रहा हूँ, मतलब खाना भी क्यों ना हो, कोई भी चीज़ हो ना उसमें अति खराब है ना। मतलब कह सकते हैं कि एक्सेस इज़ बैड, एक्सेस की जो मात्रा होती है ना वो खराब है। बाकी मॉडरेट है तो दैट इज़ ओके, लेकिन अति खराब है। और बाकी हम कह सकते हैं कि, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मतलब कोई भी लगा सकते हैं, आप जानते हैं ना, बिल्कुल। और मैंने लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट वाक्य है सारे के सारे कवर कर लिए, क्या बोलते हो, लगभग मैंने सारे कवर कर लिए हैं। और फिर भी कुछ वाक्य हैं, देख लेता हूँ कि वैसे भी मतलब क्या दिक्कत है। इंग्लिश की क्लास मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि होनी चाहिए, मतलब 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, सीखने का देखिए मज़ा आना चाहिए। मैं तो मतलब जब मैं इंग्लिश मतलब देखिए सीखता था, जब स्कूलिंग कर रहा था, तो मुझे याद है कि मैं इंग्लिश मतलब देखिए जब कोई भी किताब लेके बैठता या कुछ भी स्पेलिंग याद करता, तो खुदा की कसम मैं मतलब 6-6 घंटे, 7-7 घंटे मतलब दिन में डेली इंग्लिश पढ़ता था मैं, 8-8 घंटे, कभी पूरे दिन मतलब मैं इंग्लिश पढ़ता था, कोई मतलब बाकी सब्जेक्ट पढ़ता ही नहीं था मैं। और मेरी ये मतलब मैं ना रियलिटी बता रहा हूँ, जब मैंने 12th करी थी, तो 12th में क्या है कि मतलब मैंने सरकारी स्कूल से करी थी, और मेरे मतलब 69% बने थे। कितने? 69, मतलब सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से करी थी। और खुदा के समय बता रहा हूँ कि मैंने बाकी सब्जेक्ट बहुत मतलब पढ़े थे, लेकिन बहुत कम पढ़े थे। मैंने इंग्लिश को मैंने इतना पढ़ा था उसमें,
हर चीज़ में मतलब हर चीज़ में इंग्लिश मतलब ढूंढ रहा था मैं। जैसे कि मैं पॉलिटिक्स पढ़ रहा था या कोई हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो मेरे पास एक हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी थी और मैं पढ़ता था तो उसमें देखता था मतलब कि किस वर्ड की मुझे मतलब इंग्लिश नहीं आती है, तो उस सेंस में मतलब मैं वो यूज़ करता था। और बाकी जो पासबुक थी जैसे कि संजीव पासबुक वगैरह वो, तो उसमें भी देखता था मतलब कि जो इंग्लिश वर्ड थे वो ज़्यादा मैं देख रहा था, उसकी स्पेलिंग है याद करता था। और एक मतलब यही वजह है कि मेरी मतलब वोकैबुलरी है इतनी स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश में। तो शुरुआत से मेरा मतलब इसके प्रति कह सकता हूँ रुझान है, तो मेरा झुकाव है इंग्लिश के प्रति रहा है। तो बाकी भी मतलब ऐसा है कि मतलब क्या बोलूँ, बाकी देखो एक बार मतलब मुझे भी याद है इंग्लिश मेरी कह सकता हूँ जब मैं प्राइमरी स्कूल में था उसमें भी मुझे मतलब स्पेलिंग याद करना और ये सब कुछ मतलब इंग्लिश में शुरुआत से मुझे लगभग शौक था, लगभग नहीं कह सकता पूरा, मतलब कि जब मैं 5वीं तक मैं पढ़ रहा था उसे मतलब स्कूल में, शायद मैं मतलब 3rd से मैंने मतलब जब मैं 3री क्लास में था तब भी मतलब एक मैं और एक मांडे का मतलब एक मेरा वो था साथ में क्लासमेट गौतम मतलब डोग्याल। तो हाँ उस समय क्या है कि मतलब यादव जी थे मतलब इंग्लिश की टीचर, वो हमें मतलब मॉनिटर रखते थे मतलब कि, और क्योंकि स्पेलिंग का भी हम पढ़ते थे तो मैं यादव जी मुझे और उस गौतम को मतलब अपने जी की क्लास में मतलब जब भी क्लास बाहर जाते तो बोलता कि बेटा तुम ध्यान रखो दोनों। और उसके बाद मतलब कह सकता हूँ कि यादव जी का मेरा प्रति मतलब यादव जी ने मुझे काफ़ी मतलब यूँ शुरुआत मतलब कह सकता हूँ कि मतलब किक करा, काफ़ी मतलब बुस्ट यादव जी की बोल मुझे मतलब उस समय काफ़ी मतलब मदद करी मैं कह सकता हूँ। यादव जी मुझे मतलब इतना कह सकता हूँ कि इज्जत दी इतनी मतलब यूँ, तो फिर वो मैं यादव जी को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यादव जी का जो योगदान है कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। जब मैं 5वीं क्लास में था मतलब 5वीं तक मैं पढ़ रहा था मतलब 1 से 5 तक मतलब, तो और उसके बाद मैं कह सकता हूँ मेरी जो मतलब है ना 5वीं तक जो मेरी एजुकेशन है ना बहुत मतलब मज़ेदार रही यार, मेरी जर्नी बहुत सबसे मैं कह सकता हूँ कि मेरा गोल्डन एज है वो था यार, क्योंकि टीचर लोग मेरे साथ मतलब इतने फ्रैंक थे, इतने मतलब यूँ कह सकता हूँ कि मतलब यार इतने मतलब एक वो थे मतलब रामू राम जी थे, एक मेरे साथ वो चुना राम जी मतलब 3rd थे, एक कमला मैम थी वो, तो एक मांगीलाल जी थे। तो मुझे मतलब कह सकता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा फ्रैंक में मतलब चुना राम जी और मैडम थी मतलब कमला मैम, तो उनके साथ मैं इतना फ्रैंक था और उनके साथ इतना कैरम बोर्ड है ना खेला था मैंने जिसकी कोई हद नहीं है यार। मैं हमेशा मतलब है ना स्कूल में हमेशा मतलब पर डे मतलब चुनाराम जी मैं और वो कमला मैम तीनों मतलब कैरम बोर्ड खेलते थे। तो मतलब चुनाराम जी तो 3rd है ना मतलब वो टीचर है ना, सच में मैं आज तक नहीं भूला हूँ मैं, क्योंकि मेरी लाइफ में मतलब उनका रोल बहुत ज़्यादा है। और भगवान के सब मतलब टीचर मतलब एक पढ़ाते हैं और ऊपर से मतलब ऐसा प्यार करते हैं ना, तो सच में यार मतलब यूँ कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले मतलब। तो मुझे इतना मतलब कह सकता हूँ जब मैं 5वीं तक था तो मुझे इतना प्यार मिला, इतना मुझे मतलब कह सकता हूँ कि रेपुटेशन इतनी इज्जत मिली जो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर किसी को नहीं मिलती है, जितनी मुझे मिली थी इतनी शायद ही मतलब कह सकता हूँ कि उतनी हर किसी को नहीं मिलती। मुझे इतना बढ़िया माहौल मिला था 5वीं तक। और तो थोड़ा मतलब यूँ शुरू हो गया तो थोड़ा मतलब थोड़ी और भी बातें कर लूँ, काफ़ी मतलब पुराने किस्से मतलब याद आ रहे हैं। तो 5वीं तक था तो उसमें मतलब कह सकता हूँ कि मतलब यादव जी ने मुझे इंग्लिश में खूब मोटिवेट करा, खूब मतलब वो मुझे इज्जत देते थे। और मतलब और मैं मज़े की बात ये कि 3री क्लास में इंग्लिश किताब पढ़ता था, ये बंदे की मतलब है ना कह सकता हूँ आप क्या बोलोगे यार, मतलब तब भी मैं इंग्लिश किताब है पढ़ता था मैं। और हिंदी तो मेरी शुरुआत से मतलब जो इंग्लिश पढ़ता है उसके लिए हिंदी क्या चीज़ है, वो मतलब हाँ वो ये है ना मतलब पढ़े लिखे को मतलब फार से किया, उर्दू है वो कौन सी एक कहावत है, हाथ कंगन को आर से किया और पढ़े लिखे को फार से किया। तो जो इंग्लिश मतलब पढ़ता है उसके लिए हिंदी कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो मेरा मतलब और हिंदी का जो मेरा सफ़र था वो भी काफ़ी मतलब कमाल का रहा है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो जो मेरी किताब पढ़ने की मेरी जो मतलब कह सकता हूँ कि कला है, जो कौशल है, वो चुनाराम जी है। चुनाराम जी का बहुत मतलब बड़ा रोल रहा है। हिंदी की बात कर रहा हूँ, जो हिंदी किताब पढ़ने की है, या फिर वो हिंदी का काफ़ी रोल मतलब किताब पढ़ने में बता रहा हूँ कि जो चून जी मास्टर थे वो मतलब मास्टर साहब मतलब वो काफ़ी मतलब बढ़िया थे वो, और उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी कह सकता हूँ कि यूँ मोटिवेट करा और काफ़ी मतलब ज़ोर से पढ़ाते थे किताब, ज़ोर से। मैं थोड़ा मतलब यूँ जयपुर टाइप था वो,
थोड़ा साई टाइप को कह सकता हूँ कि मतलब इतना यूँ शर्म आती थी मुझे, मैं काफ़ी मतलब शर्मिला था मैं, लाज, मतलब एक लड़की नहीं शर्माती उतना देखे मैं शर्मा रहा था। तो चुनाराम जी बोलते कि जोराराम जोर से पढ़ो, जोराराम जोर लगाओ, जोर से पढ़ो। तो मैं देखिए जोर से पढ़ता था। और तो चुनाराम जी का कह सकता हूँ कि मेरे जो चुनाराम जी का अनकंडीशनल देखिए लव था वो मेरे लिए आज भी मतलब दिल में है, आज भी मैं उस लव को भूला नहीं हूँ। और बाकी मैं कह सकता हूँ कि चुनाराम जी थे और कमला मैम, उनका भी प्यार मेरे मेरे प्रति जो प्यार था वो भी कह सकता हूँ अनकंडीशनल लव। तो हमेशा मतलब मुझे आज भी वो मतलब जो इंसिडेंट है वो याद आ रहे हैं कि कैरम बोर्ड खेलना, साथ में देखिए बातें करना। और चुनाराम जी कई बार देखिए हार जाते थे, पता नहीं वो हारते थे या मुझे मतलब जो कॉन्फिडेंस मेरा देखिए बूस्ट करते, पता नहीं वो कई बार मतलब हारते और बोलते कि यार जोरे ने मुझे हरा दिया यार, क्या बात है, नहीं नहीं दोबारा खेलते हैं, जोरे को मैं हराऊंगा। और फिर मैं मतलब हरा देता, एक बार मैंने 3-4 बार लगातार हरा दिया था। तो कह सकता हूँ कि यो मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस है चुनाराम जी, मतलब चुनाराम जी जो शर्त है, मतलब कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ में जो उनका हाथ काफ़ी मतलब उनका काफ़ी हाथ रहा है। चुनाराम जी है, कमला मैम है और यादव जी है, सबका मतलब 5वीं तक में जो जर्नी है वो उसकी मतलब बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि मतलब काफ़ी मतलब उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और बाकी मांगीलाल जी भी थे, हमारे पास वाले मास्टर थे, तो उनका भी काफ़ी रोल रहा है। और वो गणित पढ़ाते थे और गणित में मतलब आपको पता ही है कि गणित मेरी शुरुआत से मतलब डमाडोल थी। तो उसमें कह सकता हूँ कि मेरी इतनी मतलब गणित में औकात थी नहीं। और बाकी बाकी तो मैं देखो ऐसा है कि मतलब चुनाराम जी और जो कमला मैम का प्यार मिला मुझे वो कैरम बोर्ड खेलने के साथ, और इतना कुछ मिला मतलब। और मुझे आज भी याद है कि मेरी एक बार किसी टिफिन था, टिफिन में से किसी ने रोटी गिरा दी, तो मैं मतलब रोया। तो मुझे कमला मैम ने ठीक है मुझे 2 रुपये दिए थे कि वो रो मत बेटा, मतलब 2 रुपये कुछ है ना, खा लो जाके। तो फिर मैंने कुछ खा के आया, तो मेरी मतलब खुशी आज भी वो मैं चीज़ें मतलब छोटी छोटी वो इंसिडेंट है भूलता नहीं हूँ मैं। और उसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो 5वीं तक जर्नी है वो लगभग कुछ यूँ रही थी मेरी, मतलब कह सकता हूँ अद्भुत रही है मेरी 5वीं तक। बाकी कोई टीचर था जिसका मतलब किसी की मतलब ट्रांसफ़र हुआ और कुछ ऐसा, तो यादव जी थे एक, तो मुझे याद है यादव जी है, मतलब बहुत कंट्रीब्यूशन रहा उनका। यादव जी है और चुनाराम जी, कमला मैम और मांगीलाल जी, और बाकी मतलब मेरे थे मतलब टीचर और कौन थे 5वीं तक, बाकी मुझे याद नहीं है, हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ। और बाकी अपन कह सकते हैं कि 5वीं के बाद है ना, 5वीं के बाद मैंने मतलब सीधा कह सकता हूँ कि, और हाँ 5वीं मैंने एक पार्ट पढ़ा था, मुझे वो आज भी मतलब पार्ट में कुछ एक था मतलब कि रडार का पूरा नाम क्या है, रडार का पूरा नाम मैंने 5वीं देखी वो रटा था, और आज भी मुझे याद है कि रेडियो डिटेक्शन, वो क्या बोलते हैं, रडार, रेडियो डिटेक्शन। अब मैं काफ़ी भूल रहा हूँ यार, काफ़ी लाइफ में अब क्या है कि 25 के बाद काफ़ी डिप्रेशन आ जाता है लाइफ में, तो फिर वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग ऐसा कुछ नाम था यार, रडार। रडार मतलब देखो रेडियो डिटेक्शन, अब भगवान के समय ये कैमरा है ना, कैमरे के साथ हम देखिए जब भी आते हैं ना तो कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है यार। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग ऐसा कुछ था वो। चलिए मतलब वो मैंने मतलब रडार का मतलब मैंने फुल फॉर्म मतलब वो पढ़ा था 5वीं क्लास में। और वो लगभग आज भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब बैक ऑफ माइंड मतलब सेट है। और ये सही है, मतलब जो अपन जितने अपन छोटे होते हैं वो चीज़ें पढ़ते हैं ना, वो हमेशा के लिए मतलब वो सेव हो जाती है चीज़ें। और उसके बाद कह सकता हूँ कि 5वीं के बाद मेरी जो जर्नी रही थी मतलब 10वीं तक। तो 10वीं में क्या है कि मेरे मतलब जैसे मैं मतलब 6th क्लास में गया, तो मतलब वहाँ पर भी काफ़ी टीचर थे। एक बालकिशन जी थे, मतलब बालकिशन जी नाम थे, हाँ बालकिशन जी मतलब। तो वो मतलब क्या है कि साइंस के टीचर थे और इतने गुड देते थे भाई साहब, मतलब यूँ। तो भाईजान को इतने गुड मिले लाइफ में कि कोई मतलब मैंने काउंट करके मैं थक गया था, इतने मुझे गुड मिले थे। हर मतलब एक पेज में 2-3 गुड मतलब यूँ, और एक पेज में तो मतलब गुड फिक्स था, मतलब हर एक पेज में गुड गुड, मतलब बंदे का मतलब वो भी बंदा मैं कह सकता हूँ मतलब है ना, काफ़ी मतलब यूँ काफ़ी बच्चों को मोटिवेट करते थे वो। तो बालकिशन जी है वो भी अच्छे टीचर थे। और बालकिशन जी के अलावा मैं कह सकता हूँ कि मतलब और थे मतलब साइंस के टीचर थे वो और बालकिशन जी। और उसके अलावा मतलब एक 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, ये जर्नी मेरी काफ़ी मतलब रही है। और मैं 8th तक मैं काफ़ी अच्छा था, मैं 8th तक मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, मेरा काफ़ी मतलब कह सकता हूँ कि जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी बढ़िया था।
और 8th के बाद मैं कह सकता हूँ 9th में मेरी जो संगत है कुछ ऐसी हो गई थी, किसी मतलब ऐसे मतलब कह सकता हूँ कि 2-2 कोटि के मतलब विद्यार्थियों से हो गई थी। तो काफ़ी मेरा परफॉर्मेंस है डाउन रहा था 9th से मेरा मतलब काफ़ी डाउन शुरू हो गया। तो 8th तक मैं बढ़िया था और 8th मैंने बोर्ड दी थी और 8th में मेरे शायद कितने 60 मतलब एग्जैक्ट कितना 63 है या 65 है परसेंटेज है, शायद 65 है या 63 है कुछ है। 8th मैंने बोर्ड दी थी और उसमें मेरे इतने बीके बने थे और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर थे। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर थे 73 थे या कुछ 70+ थे, मतलब 73 या 74 ऐसा कुछ था। और बाकी बाकी देखो मतलब फिर 9th में क्या है कि 9th में भाईजान की मतलब हवा निकल गई। 9th में मतलब कि माहौल इतना ख़राब हो गया था, मतलब कि कुछ ना पूछो, इतना माहौल ख़राब हो गया था। और उसमें मतलब कह सकता हूँ कि माहौल मतलब है ना एक वो थे मतलब धनजी, ठीक है जी, धनाराम जी मतलब धनजी सुतार थे वो। तो वो मतलब देखिए हमेशा मतलब ले जाते मतलब खेलने के लिए कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ खेलते हैं। तो खेलने की एक्टिविटी मतलब उनका काफ़ी रोल रहा है। मैं उनको मतलब ब्लेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा टीचर होना चाहिए। और वो हमेशा मतलब यूँ खेलने में लेके रखते थे। कोई भी मतलब साइंस के टीचर थे, साइंस की मेरा मतलब है कि पहले बालकृष्ण जी की मतलब वो हो गई थी, मतलब तबादला हो गया था वो ट्रांसफ़र। तो उसके बाद वो थे और शायद वो डबल थे, मुझे ये शायद हाँ बालकृष्ण जी के बाद भी वो धनजी मतलब पढ़ाते थे। और उसके बाद मतलब क्या है कि मतलब यूँ 9th में मेरा वो काफ़ी यूँ, और 9th में मैं थोड़ा मतलब कह सकता हूँ 8th के बाद है ना 9th में मेरा ठीक है कहीं ना कहीं मेरा कह सकता हूँ कि जो हार्मोन है वो लोचा हो गया था। मेरा ठीक है हार्मोन है वो लोचा हो गया था। मैं मतलब लड़कियों में काफ़ी इंटरेस्टेड था, ठीक है, इधर उधर मैंने मतलब इतनी इतनी एक्टिविटीज़ करी मैं, मतलब अभी आपको बता नहीं सकता मैं, क्योंकि मैंने मतलब बहुत, मैं कह सकता हूँ कि मैं काफ़ी शुरुआत से मतलब यूँ 9th से मैं काफ़ी रसिया टाइप हो गया था, काफ़ी रसिया और मतलब कह सकते हैं ना वो बलम पिचकारी वगैरह। तो वो वैसा कुछ हुआ था मतलब। और ये मतलब एज होती है और इस एज में देखिए सबके साथ होता है, वो कोई मतलब अपवाद नहीं है। तो मैं मतलब पता नहीं यार मैंने उसमें क्या क्या मतलब नहीं किया, सब कुछ मतलब यूँ इतने मज़े और इतने वो कुछ ना पूछो। और कह सकता हूँ कि मतलब 9th में मेरा ठीक है जो हार्मोन है वो काफ़ी लोचा हो गया था। और फिर 9th और 10th कह सकता हूँ 2 साल मतलब मेरा वो बीच में है ना काफ़ी यूँ हार्मोन डे की प्यार वाला जो कौन सा हार्मोन है वो टॉक्सिन है, कौन सा है टॉक्सिन है ऐसा नाम है ना उसका कुछ, जो प्यार वाला हार्मोन है उसका नाम है कुछ टेक्सोसिन है या टॉक्सिन है, कौन सा है वो लोचा हो गया था। तो उसके बाद मतलब क्या है कि 9th में मैं इतना परफॉर्म नहीं कर पाया। और फिर क्या है कि 9th मैंने मतलब सिर्फ क्वालीफाई कर ली थी, सिर्फ मैं पास हुआ था। आई मीन हाँ पास या कुछ मतलब हुआ था, मुझे वो एग्जैक्ट मतलब याद नहीं है। कह सकता हूँ कि मेरी वो परफॉर्मेंस है वो 8th की तो कंपेरिजन में डाउन हो गई थी। और फिर 10th में क्या हुआ कि 10th में जब मैं किसी गांव के सरकारी स्कूल में था, और वहाँ पर क्या है कि मेरी 10th में डिग्री सप्लीमेंट्री आ गई थी, भाईजान की डिग्री सप्लीमेंट्री आ गई थी। और सप्लीमेंट्री का आप मतलब देखो कि सप्लीमेंट्री आई थी, एक तो आई थी साइंस में, विज्ञान में, एक आई थी इंग्लिश में। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मतलब इंग्लिश में ठीक है मैं अच्छा था, लेकिन मैं पार्ट मतलब वो इंग्लिश के जो विदेशी पार्ट थे वो इतने मैं ठीक है मतलब पढ़ने में इतना मतलब वो कंफर्टेबल नहीं था मैं, और याद करने में। और रटता तो मैं कभी भी नहीं था, रटने की जो टेंडेंसी है मेरी शुरुआत से नहीं रही है, क्योंकि चीज़ों को मैं कभी रटता नहीं था। तो उस समय क्या है कि मतलब कह सकता हूँ कि 10 से 10th जो मैंने दी थी 2012 में, 2012 में क्या है कि मेरी मतलब 10th में सप्लीमेंट्री आ गई थी इंग्लिश और साइंस में। इंग्लिश में तो खैर मतलब फिर भी अगर वो शायद नंबर भेजते मतलब कुछ तो शायद मतलब हो जाता, 2 नंबर और भेजते तो मतलब वो हो जाता शायद मतलब कुछ नंबर का दो नंबर कम पड़े थे और 2 पूरे भेजते तो मतलब हो जाता, लेकिन कम भेजे थे नंबर, मतलब पूरे में से पूरे नहीं गए थे। और साइंस में क्या है कि भाईजान की मतलब कंडीशन काफ़ी दयनीय नहीं रही मतलब। और मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे साथ मतलब लगभग मैं बता रहा हूँ कि हमारे क्लास में लगभग कितने विद्यार्थी थे, शायद मतलब 60 थे, कुछ थे मतलब 40 थे, कितने थे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब उसमें से शायद मतलब 40 या 45 थे ऐसा। उसमें से मैं बता रहा हूँ मतलब चार जने पास हुए थे, और बाकी तीन थे, मतलब 3 की सप्लीमेंट्री आई थी जिसमें एक था, और बाकी सब फेल, समझ रहे हो, बाकी सब फेल हो गए थे। तो 4 लोग पास हुए थे, तीन मतलब 3 की सप्लीमेंट्री थी, उसमें से मैं एक था। और
जब मैं डी के टीसी लेने गया मतलब यूँ मतलब गोपसरिया मतलब स्कूल में वहाँ, तो श्याम सिंह जी थे मतलब चारण वो हेड मास्टर। तो वो मतलब मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे और वो मुझे हमेशा मतलब देखिए वो मेरे अंदर हमेशा विश्वास करते थे। मुझे वो हमेशा बोलते थे कि बेटा, क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ाते थे और इंग्लिश मेरी अच्छी थी, वो हमेशा मतलब ऐसे वाक्य मतलब पढ़ाते कि सीता खाना पकाती है, मतलब वो मुझे आज भी वाक्य याद है। सीता खाना पकाती है, क्या सीता खाना पकाती है, सीता खाना नहीं पकाती है, मतलब ऐसे वाक्य लेते और मज़ेदार मतलब वो क्लास होती थी। तो मेरी मतलब स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो कह सकता हूँ कि मतलब वो भी जर्नी मेरी काफ़ी मतलब बढ़िया रही थी, है ना, वो भी मेरी जर्नी काफ़ी बढ़िया रही थी। तो जब मैं टीसी लेने गया तो मतलब श्याम सिंह जी ने मुझे बोला कि जोराराम मतलब तुम कहीं भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने त्रिपुरी मतलब इसको मैं टेके जाना चाहता था। तो मुझे बोला कि जोराराम तुम मतलब वहाँ जाकर क्यों मतलब यहाँ पर भी आप कर लो। और मुझे तो मैं बोला कि मैं तो शौक हूँ मतलब कि यार मतलब कि तुम मतलब फेल कैसे हो सकते हो, तुम फेल कैसे हो गए मतलब। और फिर मुझे बोला कि बेटा तुम्हारी वजह एक ही थी और मैं तुम्हें हमेशा बोलता था कि ये जो राव के छोरे हैं, जितने भी राव के छोरे हैं, इनकी संगत छोड़ दे। मुझे हमेशा बोलते हैं और मुझे हमेशा बोलते हैं कि जोराराम इनकी संगत छोड़ दो तुम। तो मतलब देखिए अच्छे तुम्हारे पास दिमाग है, तुम मतलब कुछ कर लोगे लाइफ में, लेकिन तुम शर्त ये है कि इनकी संगत छोड़ दो यार। तो अब देखो वो बातें उस समय मुझे देखिए समझ में कम आती थी। उस समय क्या है कि मतलब हार्मोन है वो लोचा था मेरा, ठीक है जी। उस समय मुझे वो बातें मतलब और जवानी चरम वो खून गर्म था, तो उस समय काफ़ी मतलब यूँ जब यूँ हो जाते हैं ना, काफ़ी मैच्योर होने लगते हैं हम, जवानी चढ़ने लगती है तो अपन लोगों की बातों को इग्नोर करते हैं। लेकिन जब 25+ हो जाते हैं फिर वो बातें सारी याद आ जाती है। तो मुझे बोलते कि यार जोराराम मतलब ये कैसे हो सकता है, मतलब ये तुम मतलब फेल कैसे हो सकते हो। मुझे बोला कि बेटा तुम्हारे पास मतलब उस दिन मुझे देखिए दावा किया बेटा कि तुम्हारे अंदर देखिए टैलेंट है, तुम्हारे अंदर हुनर है, तो मतलब ज़िंदगी में तुम मेरी बात को याद रखना। मुझे बोला कि बेटा तुम इन रावों की जितने भी छोरे हैं इनकी संगत छोड़ दो, तुम्हारी संगत है ना चेंज करो और तुम कहीं भी पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ो, कहीं भी पढ़ना, लेकिन तुम संगत ज़िंदगी में अच्छी रखना। अगर तुमने संगत खराब कर ली ना तो तुम मतलब एक अच्छे विद्यार्थी हो और मतलब ज़िंदगी खराब कर लोगे। और वो मुझे बात आज भी याद है यार। और उस बंदे की मैं मतलब जो मेरे टीचर थे मतलब श्याम सिंह जी, वो इतने मेरे मतलब वेल विशर, इतने मतलब बढ़िया टीचर थे। और कह सकता हूँ कि यार ऐसे गुरु मतलब मुझे आज भी मतलब यूँ उनके लिए मेरे लिए आज भी दिल में जगह है, आज भी मतलब वो भूला नहीं हूँ मैं उनको। तो फिर मतलब उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम लाइफ में देखे मतलब आगे बढ़ो, चाहे आप त्रिपुरी जा रहे हो तो कोई बात नहीं, वहाँ भी आप पढ़ो, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, संगत अच्छी रखना। संगत मतलब देखिए गलत विद्यार्थी कर ली तो मतलब तुम्हारी वोट लग जाएगी। और इसलिए वो मुझे हमेशा बोलते, उन्होंने मतलब देखिए मेरे अंदर मतलब कह सकता हूँ उनका है ना इतना मेरे अंदर विश्वास था कि मुझे भी नहीं था, इतना विश्वास था उनको। तो उसके बाद मतलब कह सकता हूँ कि फिर मुझे बोला कि देखो अब मतलब तुम देखिए बढ़िया जाओ, करियर में बढ़िया करोगे। और उन्होंने मुझे बोला था कि तुम लाइफ में मतलब कुछ बढ़िया करोगे, ढंगा करोगे। और आज भी मैं मतलब इस मुकाम पर खड़ा हूँ तो मुझे आज भी उनकी बात याद है कि लाइफ में मतलब जो भी कुछ भी कर रहा हूँ तो उनकी मतलब बात मुझे आज भी याद है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मतलब तुम लाइफ में कुछ ढंगा करोगे, मुझे पता है। और तो श्याम सिंह जी का मतलब बहुत मतलब कह सकता हूँ शुक्रिया, साधुवाद, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि मतलब जो मेरी जर्नी मतलब 10th तक थी, तो 10th में और एक मेरे 10th में एक टीचर और थे मतलब विजय सिंह जी। तो विजय सिंह जी मतलब है ना टीचर मतलब मेरे भी थे और मेरे एक मतलब आज तक के सबसे अच्छे गुरु थे मेरे मतलब ओम प्रकाश जी वैष्णव। तो जो ओम जी थे मतलब ओम जी भी मतलब उनके चले थे विजय सिंह जी के। तो देखो सहयोग देखिए आप, मतलब कोइंसिडेंस देखिए कि जिनके आगे मैं पढ़ा था उनके आगे मेरे जो टीचर थे फेवरेट ओम जी, वो भी पढ़े थे। और ओम जी की मतलब मेरी लाइफ में जो आगमन है वो हुआ था मतलब 11th क्लास से। कौन सी 11th, मतलब 2014 से। तो 2000 मतलब वैसे 2013 मतलब मेरी यूँ जान पहचान हो गई थी, क्योंकि 10वीं में वहाँ गया था। हालांकि हमें पढ़ाते नहीं थी लेकिन कुछ क्लासेस ली थी, तो उस बात पर मैं आ रहा हूँ। लेकिन पहले जो 10वीं तक जो है ना उसकी पूरी बातें कर लेता हूँ। विजय सिंह जी थे मतलब वो। तो विजय सिंह जी मतलब कह सकता हूँ कि अच्छे टीचर थे, बहुत बढ़िया टीचर थे। जब उनका टिकट ट्रांसफ़र हुआ तो मेरी आंखों में देखिए आंसू आ गए। ठीक है जी, बिल्कुल। उनका ट्रांसफ़र हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गया था, मतलब कह सकता हूँ आंसू आ गए थे और काफ़ी मैं इमोशनल हो गया था।
क्योंकि उस समय मतलब इतने बढ़िया टीचर थे वो, और वो मतलब काफ़ी बढ़िया, इतने बढ़िया डी के पढ़ाते थे कुछ ना पूछो। और संस्कृत तो मेरे डी के नंबर भी मतलब 10th में मतलब वो सप्लीमेंट्री आ गई थी, और वहाँ से मैंने की नहीं थी दोबारा, तो मैं मतलब वहाँ चला गया था तिमरी, किसी एक छोटे से टाउन में, गांव था, गांव से बढ़िया टाउन था, तो टाउन में चला गया मैं। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब मेरी जो जर्नी है वो रही थी, क्या बताऊँ, उसके बाद कह सकता हूँ कि मेरी जो जर्नी मतलब, हाँ, एक विजय सिंह थे, एक अमरा राम जी और थे, वो आए थे, मतलब वो भी काफ़ी अच्छे टीचर थे यार, जो मतलब काफ़ी यूँ। और एक थे मेरे रणवीर सिंह जी, एक बार टीचर आए थे मेरे डीके, मतलब जब मैं 9th में था, 9th में डीके कुछ पाठ पढ़ा रहे थे, और मतलब बोला कि रणवीर सिंह जी, वो भी टीचर मतलब कमाल के थे, इंग्लिश में डीके मतलब इंग्लिश पढ़ाते थे, और मैं कह सकता हूँ कि उनका भी मतलब योगदान मेरी लाइफ में इंग्लिश में ना काफ़ी मतलब रहा है। और वो भी मेरे अंदर मतलब कह सकता हूँ कि इतना मेरे अंदर मतलब विश्वास करते थे, और इतना मुझसे प्यार करते थे जिसकी कोई हद नहीं है, अनकंडीशनल लव, ठीक है जी, अनकंडीशनल लव। इंग्लिश के टीचर लगभग मिले थे मुझे, सबका प्यार मुझे मतलब बराबर मिला था, मतलब कि क्या कहना, मतलब माशाल्लाह। तो उन्होंने मतलब 9th में मुझे पूछा था कि मतलब, मुझे नहीं पूछा था, सबको पूछा था, पाठ पढ़े थे, बोला कि मर्चेंट का मतलब क्या होता है, मर्चेंट, MERCHANT, मर्चेंट। तो मैंने हाथ खड़ा किया और मैंने बताया कि सर मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। मुझे बोला कि वाह यार, मतलब मुझे पता था कि जोराराम बता सकता है। क्या बोला? मुझे पता था कि जोराराम बता सकता है। और मैं किताब भी, इंग्लिश किताब पढ़ने में मैं शुरू से मतलब कह सकता हूँ अव्वल था, मैं तेज़ था। तो उस समय क्या है कि मतलब वो भी मतलब मुझसे मतलब अनकंडीशनल डीके लव करते थे। और मुझे आज भी याद है कि वो जब भी खाना लाते थे, तो जब खाना खाते तो मुझे काफ़ी बार मुझे मतलब यूँ इनवाइट करते थे कि जोराराम आ जाओ डीके खाना खा लो। तो 2-4 बार मैंने खाना भी खाया था, और हमेशा मतलब वो खाना लाते थे तो मेरे लिए खाना रखते थे और बोलते कि मतलब जोराराम तुम खाना खा लो। देखो इतना मतलब अनकंडीशनल डीके लव था मतलब रणवीर सिंह से। और रणसा की बात भी अलग है। रणसा का मतलब जीवन में देखिए योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो मेरे लिए आज भी मतलब चिंता है। और बाकी देखो ऐसा है कि मतलब और कौन थे, मतलब 10th तक जर्नी में 6 to मतलब कह सकता हूँ 10th में, और मतलब और टीचर मतलब याद नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो मतलब अच्छे थे उनकी देखिए सबके मतलब मैं सबको मैं याद कर पा रहा हूँ, तो वो थे। और बाकी देखो, बाकी एक विनोद जी वगैरह भी थे, मतलब एक वो उनकी कोई मतलब याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। और बाकी मैं कह सकता हूँ कि देखो बाकी 10th तक मतलब यूँ कह सकता हूँ कि हाँ 10th तक मतलब मेरा मतलब कह सकता हूँ कि जो टीचर थे, खासकर मतलब एक बालकृष्ण जी थे, वो गुड देने में उन्होंने देखिए इतिहास लिख रचा था, मतलब कि मुझे इतने गुड दिए कि मैं काउंट भी नहीं कर सकता था। और मतलब कि एक फाइल में लगभग मतलब देखिए कह सकता हूँ कि हर एक पेज में मतलब एक गुड, तो आप मतलब, और कम से कम मतलब एक गुड कम से कम बता रहा हूँ, बाकी मतलब 2-3 लगभग एवरेज थे। तो कह सकता हूँ कि मतलब एक फाइल में कम से कम मतलब 500 हो जाते हैं, मतलब सॉरी यार डकार क्यों आ रही है बार बार। तो कह सकता हूँ कि मतलब उस समय मतलब तो बालकृष्ण जी है, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका काफ़ी मतलब योगदान रहा है। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब रणसा का मतलब योगदान मैं नहीं भूल सकता। वो मुझे जी के मतलब इंग्लिश मीडियम की किताब पढ़ने में मतलब रणसा का मेरा काफ़ी योगदान रहा है। यादव जी थे शुरुआत में डीके स्ट्रॉन्ग, मतलब कह सकता हूँ कि मतलब यादव जी उनका मतलब शुरुआत में मतलब 5वीं तक, और जिम्मेदारी डीके उठा रखी थी। उसके बाद कह सकता हूँ कि रणसा और श्याम सिंह जी। और धनजी थे, धनजी का मतलब मेरी लाइफ में मतलब कोई वैसे मतलब वो मज़े करते थे लाइफ में डीके, मतलब खूब मतलब यूँ प्यार खूब करते थे। बाकी धनजी डीके साइंस पढ़ाते थे, और मतलब कह सकता हूँ कि उसमें मेरा वैसे मैं धनजी भी मतलब क्यों मतलब पढ़ाई के मामले में डीके मैं नहीं कह सकता, पढ़ाते कम थे लेकिन मतलब मज़े खूब कराते थे, कुछ भी हो मज़े खूब कराते थे। और बच्चों के साथ मतलब फ्रेंड है ना, बच्चों के साथ फ्रेंड, तो इससे मतलब ज़्यादा और क्या चाहिए, प्यार मतलब इतना देते थे। तो धन सिंह जी क्या मतलब धनजी भी काफ़ी बढ़िया थे, धनजी सुतार। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब 10th तक यूँ करके मेरी जर्नी मतलब बढ़िया रही, अच्छी खासी बहुत बढ़िया रही मेरी। 9th और 10th में मेरा ठीक है मतलब कह सकता हूँ कि परफॉर्मेंस डाउन हुआ था 9th और 10th में। और फिर जब मैंने
वापस दोबारा देखिए एंट्री करी थी मैंने कहाँ पे, दोबारा मैंने एंट्री करी थी मतलब त्योरी में। त्योरी मतलब कह सकता हूँ कि एंट्री की थी मैंने मतलब सरकारी स्कूल में, समझ रहे हो। तो वहाँ पर भी मैंने क्या है कि जब मैं वो वहाँ पर गया था तो वहाँ पर कुछ यूँ वाकई मतलब मेरी जो टीचर थे मतलब हाँ कौन थे, मेरे टीचर थे, कह सकता हूँ कि मतलब एक एडमिशन के लिए मैं और मेरा भाई गया था। तो मेरे एडमिशन नहीं लिया यार। कितने दुष्ट मतलब दुष्ट लोग थे वो, देखो दुष्ट। एक तो मतलब स्वरूप सिंह जी और एक मतलब मैडम थी वो मतलब अनीता मैडम, अनीता डी त्यागी नहीं, अनीता मतलब नाम आगे कुछ था, अनीता मतलब अनीता आगे कुछ, अनीता मतलब क्या नाम था, पूरा नाम था अनीता, साइंस की मैडम थी। और थोड़ी मतलब देखने में थोड़ा उसका मतलब एंगल यूँ थोड़ा यूँ था, तो मतलब कह सकते हैं थोड़ा महंगापन वो ऐसा अपन कह सकते हैं। तो अनीता थी और मैं बाकी। और उस समय क्या है कि मेरी किस्मत ही मतलब बेकार थी कि उसमें मतलब एक इंग्लिश की मैडम पढ़ाती थी, मतलब मुझे नाम वो याद नहीं, नाम कुछ था उसका। इतनी बढ़िया इंग्लिश की मैडम थी कि मैं मतलब मेरे जाने से पहले उनका टिकट ट्रांसफ़र हो गया था। तो वो मतलब कह सकता हूँ कि मतलब थोड़ा काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वो रहा था मेरी लाइफ में, कि मुझे भी कभी लगता था कि यार इतने बढ़िया मतलब टीचर थी और चली गई वो। तो फिर 10th में क्या है कि मतलब हाँ अब मुद्दे की बात बताता हूँ कि स्वरूप सिंह जी थे और एक मैडम थी अनीता मैडम वो। तो उन्होंने यार मेरे ठीक एडमिशन नहीं लिया, बोला कि यार तुम फेल हो जाओगे यहाँ, हम फेल मतलब ठीक फेलियर का एडमिशन नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं फेल नहीं, मतलब मैं मतलब यूँ अड़ गया था। मैंने बोला कि मैं मतलब 70% बनाऊँगा। कितने? 70% बनाऊँगा मैं, 70। तो बोला कि नहीं अरे मतलब वो स्वरूप सिंह जी ने मेरा इतना कॉन्फिडेंस जी के जीरो कर दिया यार। मतलब देखो टीचर लोग मतलब हो गए ऐसे, मतलब विद्यार्थियों की मतलब यूँ विद्यार्थियों का जो मनोबल है वो गिराते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये चीज़ें मुझे बाद में समझ आती है, जब 25+ होते हैं तो समझ आती है। तो स्वरूप सिंह ने ठीक है बोला था कि मतलब तू पास हो जाएगा। मुझे बोला कि तू पास हो जाएगा। मैंने कहा 70%, 70%। मुझे बोला कि पास होके दिखा देगा। मतलब वो भी काफ़ी हाइपर हो गए और मैं भी मतलब अब जिद में ठीक है, जिद में मैं शुरुआत से मतलब स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैंने बोला कि नहीं 70%। तो फिर यूँ करके मतलब थोड़ा वो करके मतलब एडमिशन हो गया। और उसके बाद क्या है कि मतलब स्वरूप सिंह जी मतलब काफ़ी मेरे वो अच्छे दोस्त भी बन गए उसके बाद। तो उसके बाद मैंने ठीक है कुछ मतलब यहाँ से मतलब मुझे बोला कि जोराराम कोई तुम्हारे उधर से कोई देसी घी हो तो गाय का मतलब कोई लाना। तो मैंने बिल्कुल ठीक है दिया था, घी लेकर भी दिया था 2-4 किलो। तो उसके बाद काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और वो अच्छी ठीक है चलती रही थी। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब 10वीं वो संस्कृत पढ़ाते थे, संस्कृत। और संस्कृत मेरे ठीक है 10वीं में सबसे ज़्यादा नंबर थे, 82 नंबर थे शायद, 82। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब 10वीं में मेरा मतलब कह सकता हूँ कि वोकेबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, वोकेबुलरी मतलब स्पेलिंग हर मतलब लगभग हर कोई वर्ड था तो मैं लगभग बता देता था, इतनी मेरी ठीक है वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग थी। मतलब मैं वहाँ गया था और एक ताराचंद जी मतलब टीचर थे, तो उनका भी काफ़ी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था वो, क्योंकि वो मतलब उन्होंने एक MU चार्ट है और बाकी कुछ स्पेलिंग चार्ट है, मीनिंग चार्ट वो काफ़ी मतलब बनाया था। कुछ मतलब वर्ब थी 1000 के समथिंग वर्ब थी, 700-800। और बाकी कुछ मतलब यूँ वोकेबुलरी करके मतलब 1000 वो थी और बाकी 3000 वो थी मतलब स्पेलिंग, कह सकता हूँ 3000 और वो 1000 वगैरह वो 4000 समथिंग। तो वो मुझे काफ़ी मतलब उसने मुझे काफ़ी किक दी, अच्छी खासी किक दी। और उसके बाद ताराचंद जी का मतलब रोल मैं काफ़ी लाइफ में इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि मैंने जो ग्रामर है वो काफ़ी मतलब ताराचंद जी जो मतलब भगत सिंह पढ़ाते थे तो उसकी मतलब नोटबुक से मैंने काफ़ी मतलब ग्रामर है वो सीखी थी। और मैंने ग्रामर मतलब कह सकता हूँ मेरी शुरुआत मतलब वहीं से हुई थी, ताराचंद जी मतलब पढ़ाते थे। और ताराचंद जी की मतलब जो ग्रामर थी वो इतनी सिंपल थी, कुछ मतलब बढ़िया थी, तो मैंने वो वहाँ से मतलब सीखी थी। और ग्रामर मेरे लिए आज भी मतलब बहुत मैटर करती हैं। और मैंने वो उनकी मतलब भगत सिंह की मैंने भी कॉपी, अपनी एक कॉपी है ना, नोटबुक है, तैयार कर ली थी। तो वो मेरे पास आज भी मतलब सिक्योर पड़ी है। हालांकि अभी तो मैं मतलब वो भी पढ़ता हूँ, लेकिन अब तो मैं हर सोर्स पढ़ता हूँ। लेकिन कह सकता हूँ कि शुरुआत में मतलब मेरी उसने काफ़ी मदद करी थी। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब जो 10th में कह सकता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि मतलब कह सकता हूँ कि मतलब और क्या हुआ था उसके बाद। हाँ, उसके बाद मतलब ताराचंद जी का काफ़ी योगदान रहा था। हालांकि ताराचंद जी मतलब प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे और मैं सरकारी में पढ़ता था। मैंने कभी ट्यूशन नहीं लिया उनके आगे, मैंने कुछ भी नहीं लिया उनके आगे। मैं उनको मतलब वो मुझे जानते तक नहीं थे, लेकिन उनका जो कंटेंट था वो मैं कहीं ना कहीं मतलब पढ़ रहा था और मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। तो कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ में ताराचंद जी का भी योगदान मतलब काफ़ी ज़्यादा रहा है।
ये मैं आज भी ठीक है दावा करता हूँ कि ताराचंद जी मतलब टीचर थे, ताराचंद जी लक्ष्यकार, टीसी लक्ष्यकार, तो उनका भी योगदान मतलब काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, क्योंकि गुरु गुरु होता है और मैं समझता हूँ कि गुरु का मतलब गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो 10वीं मतलब कह सकता हूँ कि वहाँ से मैंने चार्ट वो ले लिए और करके मतलब ताराचंद जी ने मुझे काफ़ी अच्छी डायरेक्शन है वो दी, और डायरेक्शन मतलब कि वो कंटेंट मैंने पढ़ा और यूँ करके मुझे अच्छी खासी किक है वो मिल गई। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब 10th में मेरे क्या है कि मतलब यूँ करके है ना, 10th में एक टीचर तो कोई मतलब मगराजी थे, कभी मगराजी पढ़ाते थे, एक टारिया वो, कभी मतलब रतिराम जी आते थे वो, और यूँ करके मतलब अच्छा खासा मतलब कि 10th भी मतलब थोड़ी यूँ नॉर्मल करके निकल गई, मतलब 52% के साथ, 52% 10th में, वो भी सरकारी स्कूल। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब 10th में जब मैं किताब पढ़ने में सबसे तेज़ था, और रतिराम जी हमेशा कहते थे कि देखो यार इसकी तरह किताब पढ़ो, इसकी तरह किताब पढ़ो। और उसने मुझे बोला था कि मतलब THC, उसमें याद है 10वीं में पूछा कि मतलब THC है इसके कितने उच्चारण होते हैं, तो मैंने बोला कि 2 उच्चारण होते हैं, एक होता है द, एक होता है दी। तो मुझे बोला कि 3 उच्चारण होते हैं, क्या बोला, 3 उच्चारण होते हैं, कि एक द, एक छोटा दी, एक बड़ा दी, 3 उच्चारण होते हैं। तो वो चीज़ मुझे आज भी याद है। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब वो 10वीं में डीके मेरी इंग्लिश में मतलब डीके वो, और कोई भी स्पेलिंग डीके पूछते तो मैं हमेशा बता देता, क्योंकि मैं शुरुआत से मतलब है ना घर से मतलब वो कि आज ये पार्ट पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, तो मैं उनकी स्पेलिंग याद करके जाता था। और मुझे स्पेलिंग मतलब शुरुआत से मेरी कह सकता हूँ कि मुझे लगभग मेरे सभी साथी मुझे है ना मतलब इंग्लिश डीके डिक्शनरी पुकारते थे, इंग्लिश की डिक्शनरी मतलब सजीव डिक्शनरी, मतलब एक जिंदा मतलब डिक्शनरी वो। और बाकी मतलब कह सकता हूँ कि और मैं स्कूलिंग में इतना ठीक है गोरा था कि इसकी भी कोई हद नहीं है। लगभग मुझे, मैं त्योरी गया था, मतलब वहाँ पर लगभग सब अंग्रेज़ कहते थे कि अंग्रेज़ मतलब काफ़ी। एक मतलब मेरा विद्यार्थी था, मतलब विद्यार्थी मेरा मतलब क्या मेरे साथ में वो क्लासमेट, कि वो मुझे बोलता कि यार तू ऐसा क्या लगा था यार, इतना गोरा, मतलब देखो यार अंग्रेज़ से भी ज़्यादा गोरा। उस समय मैं इतना गोरा था, मतलब आज भी हालांकि है। उसके बाद क्या है कि फिर लाइफ में जो ये होता है ना, मतलब 20s का दौर, ये 20 से 30 वाली उम्र, इसमें संघर्ष से आदमी पक जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा कलर है वो दब जाता है, फेड हो जाता है, मुरझा जाता है। खैर फिर भी मतलब कोई बात नहीं। लेकिन 10वीं में डिग्री में मतलब कह सकता हूँ कि मतलब जब मैं छोटा था, मैं कलर इतना मतलब गोरा था कि कुछ ना पूछो, सब तारीफ करते थे। और एक बार ओम जी है मतलब डिग्री पढ़ाते, मतलब 11th में था कहीं था, और उन्होंने भी तारीफ करी थी, कुछ पाठ पढ़ा रहे थे इतिहास का, और बोला कि सब पहले सब डिग्री मंदिर थे, सब मंकी थे, और बाद में क्या है कि धीरे धीरे मतलब क्या है कि यूँ 2 पैर मतलब यूँ पर 2 हाथ है, जो 4 पैरों से चलते थे, तो फिर हाथ यूँ ऊपर करके मतलब यूँ कुछ पकड़ने लगे, और धीरे धीरे करके यूँ खड़े होने लगे, और फिर यूँ तेल लगाने लगे, फिर पाउडर लगाने लगे। और फिर बोला कि किसी ने जोराराम की तरह ठीक है ज़्यादा पाउडर लगाया, कुछ ज़्यादा ठीक क्रीम लगाई, तो ज़्यादा ठीक है गोरा हो गया। तो वो भी मुझे याद है, मतलब तो ऐसा मतलब वो हुआ था। और बाकी कह सकता हूँ कि, और हाँ 10वीं में क्या है कि एक बार एक ग्रामर है वो ओम जी आए थे, मतलब ओम जी मेरी लाइफ में आज तक कह सकता हूँ कि सबसे अच्छे टीचर रहे थे, सबसे अच्छे टीचर है ओम जी रहे थे। मेरी जो हैंड राइटिंग है, लिखावट है हिंदी में, वो मतलब जो सुधारने का श्रेय है ओम जी को जाता है। और बाकी भी ओम जी मतलब हमेशा हिंदी में बोलते थे, पढ़ाते थे, तो पूरी हिंदी का माहौल था, मतलब पूरा हिंदी का माहौल। तो कह सकता हूँ कि ओम जी का मतलब कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल कह सकता हूँ माशाल्लाह है, सराहनीय है, कमेंडेबल है। तो उनका मतलब योगदान मैं कभी नहीं भूल सकता। और उसमें क्या है कि मुझे मतलब आज भी याद है कि वो ग्रामर डिग्री पढ़ाते थे, तो 10th में, तो 10th में डिग्री ओम जाए थे, तो मतलब कई बार मतलब यूँ वो अलंकार है वगैरह वो मैं सब मुझे डिग्री मैंने पहले पढ़ रखे थे। और तो फिर मैं मतलब काफ़ी मतलब यूँ पढ़ के जाता था, और मुझे काफ़ी अलंकार मुझे काफ़ी याद थे शुरुआत में, काफ़ी यूँ तो मैं अलंकार डिग्री बताता था। एक बार मुझे मतलब कोई सलेश अलंकार का डिग्री मुझे एग्जाम्पल पूछा था, तो मैं मतलब एक एग्जाम्पल में कहीं अटक गया था, मतलब थोड़ा बोल के मतलब अटक गया था, मतलब वो याद नहीं कर पा रहा था। तो मुझे बोला कि कोई बात नहीं, मतलब आगे बोल दो, जो मतलब मिस हो रहा है कोई बात नहीं, आगे बोल दो। तो उनका जो अंदाज़ है वो काफ़ी मतलब बढ़िया था। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब और एक बार मतलब कोई मतलब एप्लीकेशन है या कोई लेटर वगैरह ठीक करा रहे थे, तो मतलब बोला कि मनी ऑर्डर ठीक है, मतलब यूँ लेटर था शायद कुछ, तो बोला कि मतलब मनी ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो पूरी क्लास को ठीक है, मतलब ठीक है लगभग 50+ के विद्यार्थी थे, 50 क्या मतलब 60 के समथिंग प्लस थे, मतलब 60+। तो बोला कि मतलब मनी ऑर्डर है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं।
तो मैंने बोला कि सर धनादेश। मतलब ओम जी मतलब यूँ हक्के बक्के रह गए यार कि मतलब कौन बोला था मतलब कि धनादेश यार, कि सर जोराराम। कि ओम जी ने बोला कि यार बंदा बड़ा टैलेंटेड है यार, सच में मान लिया मतलब कि लड़का बड़ा टैलेंटेड है यार, कि धनादेश मतलब। तो बोला कि मतलब किसी ने बोला कि मतलब सर ये मुड़ाराम का भाई है, कि अच्छा मुड़ाराम का भाई है, हाँ तभी तो मतलब उसमें क्या है कि मेरी मतलब इज्जत कम थी, मतलब जब मैं मतलब कह सकता हूँ कि मतलब उसमें नहीं, क्योंकि वो तो पहला मतलब परिचय हुआ था उनको कि मतलब ये मुड़ाराम का भाई है। तो उसमें मुझे बोल दिया कि मतलब ये बंदा मतलब यूँ कि टैलेंटेड है, और इतनी तारीफ करी कि मैं मतलब यूँ पूरी तरह से मतलब यूँ मैं क्या बोलते हैं कि हवा से भर गया। तो फिर बोला कि भाई साहब, तभी लड़कों ने बोला कि ये मुड़ाराम का भाई है, तो बोला कि अच्छा यूँ, फिर परिचय हुआ यूँ करके। और उसके बाद एक बार परिचय ओम जी ने और किया था, मतलब 11th में। 11th मतलब कह सकता हूँ कि मतलब हम ठीक है मतलब कुछ पढ़ रहे थे, और मतलब बोला कि मुझे बोला कि मतलब जोराराम तुम्हारी तरफ मतलब तुम्हारी जो इलाके वाले सब भी मतलब है ना, सब मतलब यूँ टैलेंटेड, मतलब क्या राज क्या है, मतलब साईं मतलब बोलते थे, साईं का मतलब राज क्या है मतलब यूँ। तुम एक बार मुझसे पूरी ठीक है जानकारी ली थी, मतलब कितने मतलब आप कितने हो, क्या क्या मतलब कर रहे हैं, कितनी ठीक है नौकरी कर रहे हैं, तो सब मतलब पूरा ठीक है साईं का पूरा बायोडाटा लिया था। मुझे बोला कि मतलब क्या क्या मतलब उनको मज़ा आ रहा था कि यार सच में ये साईं लोग मतलब सच में ये मतलब क्रांतिकारी है सब, मतलब साईं सब ठीक है क्रांतिकारी है। तो ऐसी ठीक है जानकारी ली थी एक बार। और इसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब कुछ यूँ लिया था, और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब और ओम जी ने एक बार मुझे और पूछा था, मतलब जब मैं था 11th में, और मुझे बोला कि मतलब मुझे नहीं बोला था, सबको पूछा था कि मतलब जो विमाता है इसका मतलब क्या होता है, क्या पूछा था, विमाता। तो जब ओम जी पूछा कि विमाता, तो मैंने बोला कि सौतेली माँ। तो ओम जी फिर हिल गए। ओम जी बोला कि मतलब कि ओम जी ने बोला कि यार कौन था, बोला कि जोराराम। मुझे बोला कि यार ताली बजाओ यार इस बंदे के लिए यार, कि बंदा मतलब सच में यार मतलब बंदा है मतलब टैलेंटेड यार, बंदा मतलब बड़ा होशियार है। तो यूँ करके मतलब वो ठीक है माहौल रहा था। और इसके बाद मतलब कह सकता हूँ कि मेरा एक बार मगराज जी कटारिया थे, मतलब वो अभी मतलब RS है। तो उन्होंने मतलब क्या है कि एक बार मतलब हम ठीक है 12th में थे, और 12th में लगभग 75 थे कितने विद्यार्थी थे, और लगभग 80 प्लस थे, मतलब कुल मिला के मतलब यूँ 80 क्यों मतलब कह सकता हूँ कि कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले, और फिर 2 गैप था, मतलब 2 पार्ट थे, मतलब एक इतिहास वाले हिस्ट्री वाले, एक इकोनॉमिक्स वाले। तो काफ़ी 100 के समथिंग विद्यार्थी थे। और मगराज जी ने मतलब बोला कि अच्छा इसमें ये बताओ कि क्या बोला था कि अच्छा इसमें ये बताओ कि मतलब जो 12th है उसकी डिग्री स्पेलिंग क्या होती है, 12th की डिग्री स्पेलिंग लेके बताओ। तो सबने बोला कि किताब कोई नहीं देखेगा, और मैंने ठीक है तुरंत बोल दिया कि TWELFTH 12th। तो मैंने ठीक है तुरंत बोल दिया कि मतलब 12वीं। तो मगराज जी मतलब ठीक है मतलब यूँ कह सकता हूँ हक्के बक्के रह गए कि यार मतलब लौंडा मतलब ये वो। तो उससे मैं समझ गए कि वो अच्छा बोला कि ये मतलब साईं है, मतलब कि देवाराम मुड़ाराम ये इसकी तरफ। अच्छा तो वो इतने ठीक है जानते नहीं थे, बोला कि यार मानना पड़ेगा यार, तेरे को मानना पड़ेगा। मुझे बोला कि यार उम्मीद नहीं थी कि कोई बता सकता है, लेकिन तो फिर वो मतलब ठीक है उसने ठीक है फिर मतलब हवा पड़ दी। तो फिर मैं मतलब यूँ मुझे शुरुआत से किक मिलती रही, मतलब कहीं ना कहीं से। तो वो ठीक है मतलब काफ़ी अच्छा मतलब किस्सा रहा था वो। और बाकी देखो बाकी भी अपन कह सकते हैं कि, और एक बार ठीक है मेरे वो टीचर थे रतिराम जी, मतलब जब मैं 11th में था, तो उसमें क्या है कि रतिराम जी मतलब पढ़ा रहे थे, और मतलब कुछ एक पार्ट पढ़ाए थे, उसमें कुछ स्पेलिंग थी। मुझे बोला कि मुझे क्या मतलब सबको पूछा कि कुछ आया था मतलब कि ट्रेजिडी, क्या आया था ट्रेजिडी, कि सबसे पहले पूछा कि ट्रेजिडी का मतलब क्या होता है। तो मैंने बोला कि मतलब त्रासदी। क्या बोला, त्रासदी। तो बोला के बके रह गए कि वाह यार त्रासदी मतलब। तो फिर मतलब ट्रेजिडी के बाद में बोला कि तो उस समय मैंने एक नहीं ठीक है हाथ खड़ा करा था, क्योंकि दौड़ने की वोकैबुलरी शुरुआत से मतलब स्ट्रांग थी। तो उसके बाद क्या है कि मतलब उसके बाद मुझे मतलब उसके बाद हाँ उसके बाद पूछा कि अच्छा ट्रेजिडी मतलब त्रासदी होती है, दुख करता होती है। तो उसके बाद ठीक है सबको पूछा, वापस पढ़ने के बाद वापस मतलब यूँ जोश आ गया बंदे को। बंदे ने बोला कि ट्रेजिडी का मतलब कोई मुझे एंटोनिम वर्ड बता सकता है, जो इसका अपोजिट वर्ड है बता सकता है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो सभी मतलब कक्षा में ठीक खामोशी छा गई, पूरी क्लास में ठीक खामोशी छा गई।
तो मैंने हाथ खड़ा किया, तो फिर वो बंदे को देख के हंसी आ गई। बंदे को लगा कि ये लौंडा मतलब है ना, ये लौंडा सच में मतलब यूँ है, मतलब इस बंदे में वो बात है। तो बोला कि बताओ, मैंने कहा सर मतलब कॉमेडी कि मतलब उनको इतनी हंसी आई, मतलब बोला कि यार तू मतलब इतनी पढ़ता मतलब है ना, इंग्लिश पढ़ता कहाँ से इतनी, मतलब याद कहाँ से करता है। मैंने कहा सर जहाँ भी मतलब जो भी सोर्स मिलता है मतलब वहाँ से मैं देख लेता हूँ। मैं एंटोनी वर्ड भी पढ़ता हूँ, सिनोनिम में वो भी पढ़ता हूँ, सिर्फ मतलब ये क्योंकि मेरा इतिहास मतलब गवाह है कि मैंने कभी मतलब इंग्लिश में कभी मैंने पार्ट नहीं पढ़े थे, और यही वजह थी मतलब कि मेरी 10th की सप्लीमेंट्री आई थी, क्योंकि मैं मतलब पार्ट कभी नहीं पढ़ता। और मजे की बात यह है कि 12th में भी मैंने पार्ट नहीं पढ़े थे, पार्ट में पढ़ता ही नहीं था। मैं इंग्लिश में मेरी रुचि थी, तो मैं मतलब वोकैबुलरी याद करता था, मतलब स्पेलिंग है वगैरह, मीनिंग्स वगैरह वो, और उसके बाद मतलब ग्रामर पढ़ता था, और उसके बाद कह सकता हूँ मतलब जिसमें मुझे मज़ा आता था। और आज भी मुझे याद है कि जब 12th में करा था उस समय मैं एयरबोस की मेरे पास एक किताब थी, मैं एयरबोस की तैयारी करने वाली वो किताब पढ़ रहा था, और मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी वो, मतलब उसमें कोई 12th वाला कोई मतलब सिलेबस क्या था मुझे पता ही नहीं था वो। तो लास्ट में क्या है कि कुछ एग्जाम था, तो उसमें हफ्ता भर पहले मैंने सबकी हिंदी समरी है वो पढ़ दी थी, सिर्फ पार्ट नहीं पढ़े थे, हिंदी समरी है वो देख ली थी। तो हिंदी समरी मतलब पढ़ के, और फिर वहाँ मतलब जाके मतलब कुछ यूँ है ना वो कह सकता हूँ कि मतलब मैंने मतलब वो टाइप कर दिए, मतलब ठीक है, टिका टिप्पणी है वो कर दिए, टोरे मार दिए मैंने वहाँ जाके, इंग्लिश बना दी थी कि टूटी फूटी क्यों, मतलब मैं ग्रामर का भी जानता था, तो मैं बिल्कुल यूँ टकाटक। तो लेकिन आज जो हमारी मैच्योरिटी आज की है वो तो खैर, अब जब वो इंग्लिश देखते हैं ना तो फिर वो तो मतलब रात दिन का अंतर होता है। लेकिन फिर भी मतलब कह सकता हूँ मैं ग्रामर मुझे का भी थी, तो मैं मतलब यूँ मेरी शुरुआत से मतलब बहुत बढ़िया रही है। तो उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब उसके बाद जो रतिराम जी का मतलब वो था, मतलब तो उसके बाद और क्या मतलब घटना रही, उसके बाद देखो मतलब मज़ेदार घटना कौन सी रही मैं बताता हूँ। उसके बाद अपन जो 11th और 12th की बात कर रहे हैं, और इसमें कह सकता हूँ जो ओम जी का मतलब योगदान है बहुत ज़्यादा रहा है। जो 11th और 12th है इसमें ओम जी का मतलब योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। और ओम जी ने देखिए एक बार मुझे मतलब देखिए हाथ खड़ा किया था, बोला कि मतलब सवाल पूछते थे ओम जी, पाठ पूरा होने के बाद यूँ सवाल पूछते थे। तो सवाल मतलब पूछते थे कि मतलब इसका अर्थ बताओ, इसका उत्तर बताओ, ये बताओ। तो कोई एक पार्ट था उसका मुझे मतलब पूछा कि इसका उत्तर बताओ जरा राम। तो मैं क्या है कि उस समय हिंदी में बात नहीं करता था, मैं उस समय मैं हिंदी में बिल्कुल नहीं बोलता था, क्योंकि मुझे ओम जी से देखिए हिंदी बोलने में देखिए शर्म आती थी। मतलब ओम जी से मैं कभी मतलब हिंदी में बात नहीं करता था। तो ओम जी देखिए उत्तर बोला कि इसका उत्तर बताओ, मैंने उत्तर देखे क्या है कि अपनी क्षेत्रीय भाषा मारवाड़ी में देखे तुरंत बता दिया। मुझे बोला कि यार जरा अब तुम्हारी उत्तर की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन तुम हिंदी में क्यों नहीं बताते, आप हिंदी बताओ ना। तो मैंने कहा सर मैं लिख दूंगा, मतलब जब मैं एग्जाम होगा तो लिख देंगे, लेकिन बोलना कोई ज़रूरी है, मतलब मैं बोलना मतलब ठीक है मैं इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। तो बोला कि मतलब क्यों, मतलब मैं भी तो आपकी तरह मतलब आपकी तरह हूँ ना। तो मैंने कहा सर नहीं सर, मतलब यूँ आपके सामने तो मतलब वो, क्योंकि ओम जी हिंदी बोलते हैं और उसमें मतलब इतना ओम जी का मतलब यूँ दबदबा था कि मतलब कुछ ना पूछो। तो उसमें मतलब मैं इतना मतलब हिंदी में ओम जी के साथ बात नहीं करता था। लेकिन मज़े की बात बताऊँ, मज़े की बात क्या मतलब कह सकता हूँ, लेकिन मैं ओम जी से के बात नहीं करता था। लेकिन उस समय मैं जब मैं 8th क्लास में था, 8th और कह सकता हूँ 7th, और उस समय मैं देखिए कंपनी वालों से बात करता था, मैं कस्टमर केयर वालों से। उसमें मेरी इतनी पहचान थी कि मतलब कुछ ना पूछो, लगभग सारे मतलब आसपास के लोग जानते थे कि मतलब जोरा और भाईजान के पास चलते हैं, कि जोरे के पास चलते हैं, वो जोरा किसी का पैसा कटा है कुछ भी होता है तो मेरे पास आते थे, और मैं कंपनी वालों से के मतलब बहस करके आर्ग्यूमेंट करके और वो पैसा ठीक है रिटर्न है रिफंड है करवा देता था। तो मैं कंपनी वालों से खूब बात करता था, और कह सकता हूँ कि उसमें मेरा टाइम है मतलब कंपनी वाले के साथ इतना डिगे बीता था कुछ ना पूछो। तो आज भी जो मेरी मतलब कम्युनिकेशन स्किल है, या कह सकता हूँ कि जो आज मैं हिंदी इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, तो उसमें कंपनी वालों का रोल भी काफ़ी ज़्यादा है। इतना है कि कुछ ना पूछो यार। जब मैं मतलब उस समय था तो मतलब मुझे इतनी किक मिली उनसे कि मतलब कह सकता हूँ एक तरह से मतलब एक एटमॉस्फेयर है, एक इन्वायरमेंट है, वो मतलब क्रिएट कर दिया था उन्होंने। और मेरे टेक मैं कह सकता हूँ कि दिन में मतलब है ना लगभग 2 घंटे कह सकता हूँ, मिनिमम 2 घंटे, 1-1.5 घंटा नॉर्मल, कि मैं कंपनी वालों से ठीक है हमेशा मतलब यूँ फ़ोन करता रहता था, मैं कंपनी वालों से ठीक है बात करते रहता था, मतलब यूँ पैसे कटाता था और वापस ठीक लेता था, या कुछ कोई सर्विस एक्टिवेट करता और पैसे ठीक लेता था। कई बार ठीक है मतलब वो कॉल के लिए मतलब कुछ मिनटें है वो लेकर मतलब ठीक कटा लेता पैसा और फिर वापस देता था, या कोई और कोई फ़ोन कर देता कि पैसे, तो मेरी मतलब कह सकता हूँ कंपनी वाले से की बातचीत चलती रहती थी। तो वो भी मतलब काफ़ी मतलब कह सकता हूँ उनका भी मतलब योगदान है, वो कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, मसाला है।
तो उनका भी योगदान मैं भूल नहीं सकता कंपनी वाला का, खासकर मतलब जो एयरटेल वाले थे उनका। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब और नोडल अधिकारी, नोडल ऑफिसर, अफिलिएट मतलब ऑफिसर मतलब होते हैं ना जो अधिकारी, उनसे मैं बात करता था हिंदी में। और ये मतलब कई बार वो इंग्लिश में बोलते थे, मुझे आज भी याद है वो कई बार बोलते कि आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मतलब मुझे वो जो वाक्य बोलते मतलब कह सकता हूँ कि इतना माहौल मिला और काफ़ी कुछ सीखता गया। लेकिन मेरी सहयोग की बात ये रही कि मैं ओम जी के सामने कभी मैं हिंदी में मतलब बात नहीं करता था। और हो सकता है कि मेरे अंदर वो इतना ओम जी के सामने मतलब बात करने का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस मेरा मतलब कि थोड़ी मतलब ओम जी से लगता था कि यार ओम जी के सामने मतलब कैसा ही हो। तो उसके बाद बोला कि जोराराम मतलब तो एग्ज़ाम दोगे तो मतलब, तो मैंने कहा लिख देंगे। तो बोला कि लिखने में तो है लेकिन बोलना भी मतलब, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने नंबर दिए, मेरे नंबर आए थे इतिहास मतलब देखिए कह सकता हूँ कि 85 नंबर आए थे, 85 हिंदी साहित्य नंबर आए थे 85। तो जो टॉपर थे, टॉपर के भी कह सकता हूँ अधिकतम एक नंबर आए थे, 87 थे कितने थे। और एक ठीक है महेंद्र सिंह था कोई था, उसके 92 नंबर आए थे। और बाकी एक जो हाईएस्ट थे मतलब 92। और उसके बाद एक थे मतलब 87, उसके बाद बंदा 85। तो क्योंकि मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा मतलब जो इंग्लिश का माहौल था, और फिर वो इंग्लिश के लिए मतलब जो इंग्लिश होती है जिसके लिए मतलब हिंदी कोई मतलब मायने नहीं रखती है, तो कह सकता हूँ कि मतलब कुछ यूँ था। तो ओम जी भी लास्ट में क्या बह रहेगा। ओम जी ने बोला कि यार तो मतलब जोराराम तुमने मेरे सामने, तुमने मुझे कभी हिंदी में उतर नहीं दिया, लेकिन तुमने मतलब नंबर यार तुमने मतलब बाजी मार ली। तो मैंने बोला कि सर मैंने क्या बोला था। तो फिर वो यूँ करके मतलब हुआ था। और बाकी कह सकता हूँ कि फिर ओम जी का माहौल ठीक है बहुत ज़्यादा रहा था। और एक बंदे की मतलब इज्जत भी थी काफ़ी। जब मैं 11 ठीक है 12 में था तो बंदे की इज्जत भी थी काफ़ी। इज्जत मतलब यूँ कि मतलब जो हमारे जी के साईं थे, मतलब एक मेरा भाई और एक मेरा जो कज़न था देवाराम और मोड़ाराम, क्योंकि उन्होंने मतलब इतना माहौल ठीक है अच्छा कर रखा था। तो फिर बंदे की भी इज्जत बढ़ गई कि मतलब ये साईं हैं और साईं मतलब ये हमेशा मतलब यूँ क्रांतिकारी होते हैं। तो यूँ करके मतलब कि हमेशा मतलब मोटिवेट करते थे कि मतलब जोराराम यूँ। तो मेरी रिकॉर्ड इतनी सुधार दी कि मतलब कुछ ना पूछो। ओम जी हमेशा मतलब देखिए अच्छा देते थे, हमेशा लगभग 90% कि कुछ भी मतलब कॉपी जी के जाँच थे और मुझे जी अच्छा देते थे। और बाकी जो मेरे जी काफ़ी विद्यार्थी थे जैसे मैं मानता था कि ये काफ़ी होशियार है और उनको कभी अच्छा नहीं देते थे। तो फिर मुझे यार कॉन्फिडेंस मेरा इतना बढ़ गया कि कुछ ना पूछो यार कि। और फिर मेरी राइटिंग मतलब है ना सच में है ना, मतलब जो साइयों की राइटिंग थी ना, मतलब ये मुड़ाराम देवराम की तरह मेरी राइटिंग मतलब इतनी इस हद तक चली गई थी। और एक गजेंद्र साईं था, उसने बोला कि यार तुम्हारी राइटिंग भी देवाराम साईं की तरह हो चुकी है, तुम्हारे भाइयों की तरह मतलब हो चुकी है यार, तुम तो राइटिंग में ठीक कमाल मतलब बाजी मार ही लोगे। और हो सकता है कि यही वजह थी मेरी हिंदी में मतलब नंबर ज़्यादा आने के, मतलब क्योंकि राइटिंग मैंने इतनी सुंदर कर दी थी, बढ़िया कर दी थी। और वोकैबुलरी मेरी शुरुआत से स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि मैं हिंदी में मतलब मेरी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मैं ओम जी के साथ हिंदी नहीं बोलता था। और उसके बाद क्या है कि मतलब ओम जी के साथ मैं हिंदी नहीं बोलता था। और फिर बंदे ने मतलब क्या है कि मतलब ये जुनून सवार हो गया था, मतलब कह सकता हूँ कि 2000 जो कह सकता हूँ 18, 19 और 19-20 ये 2 साल मेरे मतलब क्रांतिकारी डीके कह सकता हूँ लाइफ चेंजिंग मतलब ये रहे हैं। इसमें मैंने इतनी डीके ताबड़तोड़ मेहनत करी और मैंने यूपीएससी की तैयारी करी। तो इतना मतलब कह सकता हूँ एटमॉस्फेयर है वो, इतना डीके माहौल है मिल चुका था जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं 2021 में गया था मतलब एक बार ओम जी से मतलब कुछ साइन करवाने। तो फिर मैं ओम जी से के मतलब कह सकता हूँ कि मतलब ओम जी थे तो मुझे मतलब मैं मतलब गया तो मतलब ओम जी के इतने मतलब यूँ ओम जी मतलब फिदा हो गए थे, क्योंकि मैं फेसबुक पर वीडियो अपलोड करता था, कुछ मैं लाइव गया था 1-2 बार, आई मीन वो वीडियो अपलोड किए थे। तो मतलब यूँ ओम जी मतलब यूँ घायल हो गए थे कि जोराराम तुमने इतनी इंग्लिश कब तैयार कर ली। ओम जी के हक्के बके रह गए थे कि तुमने इंग्लिश इतनी कब तैयार की यार। तो फिर ठीक है ओम जी ने मतलब जाते जैसे ही मैं गया था जाते ही पूछा कि मतलब और जोरा और भाईजान, तो मतलब बाहर खड़े थे, मैं गया तो घर के ठीक है बाहर ही थे। तो मुझे बोला कि और जोरा और भाईजान, मैंने बोला कि सर बढ़िया है सर। फिर यूँ कुछ बात होने लगी। तो फिर क्या है कि मतलब ओम जी की शुरुआत की थी हिंदी से, और फिर ठीक है मतलब ओम जी के मारवाड़ी पर आ गई और मैं नहीं आ जाता, मैं हिंदी में ठीक है टिका रहा। तो ओम जी को लगा कि यार लौंडा मतलब ये ओम जी को लगा कि यार लौंडा मतलब सच में यार लौंडे की प्रोग्रेस मतलब। तो ओम जी बोला कि जोराराम मतलब कि पहले मतलब हम भी तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, मतलब कुछ देसी अंदाज में यूँ बोला कि जोराराम पहले हम भी थर्ड दई में घना एक्टिव हाँ, मतलब अब मतलब हम इतने एक्टिव नहीं हैं। तो
फिर क्या है कि मतलब ओम जी मतलब काफ़ी मेरी बातचीत हुई और काफ़ी यूँ तो बोला कि मतलब अभी अभी जो विद्यार्थी है उनके अंदर मतलब वो मतलब कह सकते हैं कि जुनून है, वो जज्बा है, वो कुछ ललक है पढ़ाई करने की, वो नहीं है। क्योंकि आपके टाइम का जो बैच था वो बैच मतलब वो बैच काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग थे, मतलब पढ़ाई करने में तेज़ थे। और वो आजकल मतलब विद्यार्थियों में दम नहीं है, पढ़ने में दम नहीं है इतना। तो उनकी मतलब कुछ यूँ मतलब कहना था, और ये सही है, कुछ हद तक सही भी है। क्योंकि आजकल के विद्यार्थी लगभग सब टेक्नोलॉजी है इसमें मतलब यूँ मशगूल हो जाते हैं, तो सब फ़ोन में लग जाते हैं, गेम खेलते हैं। तो यूँ तो पहले इतनी ठीक है कुछ था नहीं, तो फिर वो सब पढ़ने में ज़्यादा ठीक है माहिर थे। तो यूँ करके मतलब ओम जी काफ़ी ठीक इम्प्रेस हो गए थे। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब ये तो कह रहे, ये तो अभी हाल की बात है मतलब 2021 की। और बाकी भी मेरी जर्नी बहुत बढ़िया रही है, बाकी भी लौंडे की जर्नी बहुत बढ़िया रही है। और बाकी भी मैं कुछ आज मतलब मूड में आ गया हूँ, तो कुछ मतलब बढ़िया किस्से हैं शेयर कर ही देता हूँ। तो उसके बाद कह सकता हूँ कि 12th में मतलब मेरा वो 12th हो गई थी मतलब 69% के साथ। और बंदे ने मतलब कह सकता हूँ कि कर ली आराम से। फिर मैं डेके कॉलेज में चला गया। और एक हाँ यार 12th में मतलब कह सकता हूँ मेरे मतलब है ना 11th और 12th में मैं किताब पढ़ने में, हिंदी किताब पढ़ने, हिंदी और इंग्लिश किताब पढ़ने में सबसे अव्वल मैं ही था, सबसे अव्वल मैं ही था। आज भी मैं दावा करता हूँ। और उस समय क्या है कि मतलब एक थे मतलब ओम जी पुरोहित, वो मतलब किताब ठीक है पढ़ने में है ना, किताब की वो मतलब खुद पढ़ते नहीं थे, बुजुर्ग थे, तो वो विद्यार्थियों से मतलब किताब पढ़ाते थे। तो वो मतलब किताब कोई लगता था कि मतलब ये कोई पार्ट है, तो सिर्फ दो जने खड़े होते थे, एक मैं और एक किशन सिंह। तो उनको पता था कि मतलब ये लौंडे दो मतलब है ना बढ़िया है। और जब भी लगता था कि मतलब ये पार्ट मतलब कि अब इंटरवल है होने वाली है, कि एक दो पेज बचे हैं, 3 पेज बचे हैं, तो सीधा मुझे बोलते कि मतलब 2 मिनट में होने वाली है, या 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी। तो मेरी और इशारा करते बोले कि खड़ा हो जा और पढ़। मैं ठीक है यूँ मतलब धड़ाधड़ ठीक है, इंटरवल के तुरंत बाद मतलब कई बार मैं एक पार्ट भी ठीक है निपटा देता था, इतनी मेरी स्पीड थी। और स्पीड आज भी कायम है। तो हालांकि वो उस समय मतलब मैं ज़्यादा ठीक एक्टिव था, ओम जी की तरह कह सकता हूँ कि उस समय मैं किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो उसके बाद क्या है कि मतलब एक विनोद जी मतलब एक वो ओम पुरोहित जी मतलब पॉलिटिक्स वाले। और वो मतलब क्या है कि हमेशा मतलब जब भी किताब देखिए मतलब शुरुआत मुझसे ही होती थी, शुरुआत देखिए हमेशा मुझसे होते थे। और कई बार मुझे 2 बार नंबर आ जाता, 3 बार नंबर आ जाता कि भाई इस लौंडे को मतलब है ना कि खड़ा हो जा, मतलब निपटा दे। और या फिर कई बार मतलब विनोद जी मतलब कह सकता हूँ कि मुझे इतनी मतलब किक देते थे कि वो भी बंदा मतलब कह सकता हूँ मेरे लिए काफ़ी मतलब यूँ उनका भी प्यार मेरे लिए आज भी देखिए कह सकता हूँ दिल में जिंदा है। क्योंकि वो भी मतलब मुझे इतने देखिए मोटिवेट करते थे और मतलब कहते थे मतलब कि उन्होंने मुझे एक बार देखिए कुछ ऐसा बोला था कि मतलब किताब पढ़ने में देखिए मतलब जोराराम मतलब नाम उनको ठीक है वो कंफ्यूज हो जाते थे, मतलब कई बार कंफ्यूज है हो जाते थे कि यार मतलब इसका नाम क्या है जोराराम, तो वो बोलते चोड़ाराम क्या बोलते चोड़ाराम मतलब। तो वापस कई विद्यार्थी बोलते कि सर चोड़ाराम नहीं जोराराम है, अरे कोई बात नहीं सॉरी बेटा फिर बोलते कि हाँ जोराराम, कई बार वापस चोड़ाराम मतलब यूँ उनका चलता रहता था। तो कह सकता हूँ टीचर वो मज़ेदार थे, विनोद जी ने टीचर मज़ेदार थे यार, कुछ भी हो जाए। तो वो क्या है कि मतलब वो भी है ना मतलब कुछ भी मतलब यूँ वो मतलब है पार्ट मतलब पूरा करने में बिलीव करते थे। वो सोचते कि मतलब पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है सिलेबस है मतलब फटाफट मतलब फ़ौरन मतलब कवर करा दो, इसे निपटा दो पूरा। तो वो हमेशा मतलब मुझसे इतनी किताब ठीक पढ़ाते थे कुछ भी ना पूछो। और उन्हें पता था कि ये लौंडा मतलब निपटा देगा तुरंत। और उनकी भी छवि थी मतलब कि अच्छा ये साइयों वाला मतलब ये स्टार है, ये साइयों वाला स्टार है कि ये मतलब ये मुड़ाराम देवाराम जो आते थे इधर से, तो वहाँ से मतलब ये लौंडा मतलब बिलोंग करता है। तो फिर मतलब विनोद जी को मतलब पता था, विनोद जी ने मतलब एक बार बोला था कि हम सबको पूछा, पूरी क्लास पूछा कि मतलब आप जो फिल्में देखते हो आपको क्या लगता है कि जो मतलब हीरे होते हैं ना, मतलब जितने भी स्टार होते हैं ये जो घुसामुखी करते हैं मतलब यूँ मुक्केबाजी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इतने मतलब पावरफुल है, इतने कि 10-10 और 15-15 को ठीक है मतलब यूँ चित कर सकते हैं, ऐसा कि हरा सकते हैं और सबको मतलब यूँ पीट सकते हैं। तो लड़कों ने बोला कि हाँ सर ये ऐसा ही लगता है। बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बेटा है ना मतलब जोराराम, ये जोराराम की तरह दो चले जाए ना। हाँ किसी ने बोला कि मतलब अक्षय कुमार, तो बोला कि
अच्छा बोला कि अक्षय कुमार अच्छा के हाँ। उसने बोला कि ये जोराराम बैठा ना, मतलब जोराराम की तरह दूर चले गए ना तो उसको उठा लेगा। और उस बंदे की बात सही थी कि उस समय देखिए हमें लगता था कि मतलब ये ऐसा है, लेकिन रियल लाइफ में और अब मतलब देखिए हम जान सकते हैं कि उस समय मैं देखिए 12th में था और 12th में मुझे आज भी याद है कुश्ती में देखिए मैं गजब कह सकता हूँ अव्वल था मैं कुश्ती में। मैं मतलब यूँ बहुत स्ट्रॉन्ग था मैं, शायद मतलब एक या दो मुझसे मतलब ज़्यादा थे शायद, और मेरी कभी कुश्ती हुई नहीं थी। वो मुझसे कुश्ती करते भी नहीं थे, वो उन्हें पता था कि मतलब ये देखिए मतलब वो भी डरते थे कि यार कहीं हम भी हारने जाए। तो एक दो मतलब हो सकता है कि मेरी क्लास मतलब मुझसे भी मतलब कुश्ती में थे, लेकिन एक बार की बात है कि मतलब एक मेरा वो यार था, मतलब कह सकता हूँ कि हिमांशु सिंह। तो हिमांशु सिंह और सद्दाम खान के बीच कुश्ती हुई थी। किसके बीच? हिमांशु सिंह और सद्दाम खान के बीच। और वो सद्दाम खान मतलब कि उस बंदे को इतना मतलब बिलीव था कि मैं पूरी क्लास में ठीक है सबसे मैं कुश्ती कर सकता हूँ, उससे मतलब पूरा ठीक है बिलीव था। तो उसने देखिए मतलब हिमांशु ने देखिए उसकी चैलेंज मतलब देखिए एक्सेप्ट करा। उसने बोला कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, और हिमांशु सिंह गया। तो हिमांशु सिंह ने देखिए मतलब तो गया तो हिमांशु सिंह को मतलब देखिए उसने हरा दिया, मतलब उसने देखिए उसको हिमांशु सिंह को मतलब चित कर दिया। तो उसने बोला कि वो मतलब सद्दाम खान ठीक है जोश में आ गया था। सद्दाम खान मतलब पूरा जोश में आ गया कि मैं तो किसी को भी हरा सकता हूँ। तो किसी ने बोला कि यार मतलब जोरे को बुलाओ, यार जोरे को बुलाओ। तो क्योंकि वो इकोनॉमिक्स थे और मैं था हिस्ट्री में, तो मुझे बोला कि मतलब कुछ पूरा माहौल हो गया था यूँ कि चलो मतलब कुश्ती करने की माहौल करते हैं। तो मुझे मतलब हिमांशु आया मेरे पास। हिमांशु को आग लगी थी। बोला कि यार इसको है ना मतलब इसके वापस मतलब इसको मतलब है ना वापस होना चाहिए, रिवेंज होना चाहिए कि मतलब यार। तो मुझे मतलब बोला कि वो सद्दाम खान बोला था कि जोरे को मैं मतलब यूँ उठा लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा बेटा चल ठीक है। मैंने भी मतलब तो हिमांशु बोला कि चल ये मैंने घड़ी उतारी, पेन उसको दिया, और ठीक है मतलब यूँ पूरा यूँ माहौल करके ठीक है मतलब यूँ बेल्ट उतार के और फिर यूँ शर्ट मतलब पूरा बाहर निकाल के, और ठीक है बनियान में ठीक है लौंडा बनियान में हो गया। और फिर मैंने बोला कि आजा बेटा तुझे क्या लगता है कि मैंने बोला पहले उसको मैंने है ना उसको पहले ही डरा दिया था। उसको इतना डरा दिया कि मैंने बोला कि देख बेटा लग गई कर गई, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, समझ रहा है तू? तो उसने बोला कि नहीं नहीं लगना क्यों है मतलब। मैंने बोला कि देख मैं मतलब जाट हूँ और जाट तुझे पता है कि हमेशा आड़ू होते हैं। तो उसने बोला कि चल मतलब कि हाँ काफ़ी उसे काफ़ी ठीक है एंग्जाइटी होने लगी थी यार। उसे लगा था कि यार मतलब ये लोग मतलब डरा रहा है क्या, लेकिन उसे मतलब कहीं ना कहीं विश्वास था कि मैं इसको हरा दूंगा। मैंने बोला कि देख लग गई कर गई, फिर किसी के टीचर की बात मत जाना कि जोराराम ने देखी मुझे लगा दी। तो बोला कि ठीक है। तो फिर ठीक है हमारे बीच कुश्ती हुई, और मैंने उसको मतलब इस तरह से मतलब ठीक है मैंने उसको मतलब पटका कि वो मतलब है ना पीछे से ठीक है दगा दिया था, मतलब यूँ दरी पर मतलब ठीक है उल्टा मतलब यूँ नाक के बल घसीटता गया था, मतलब कम से कम 2 फीट। तो उसके बाद गई उसकी नाक मतलब काफ़ी यूँ नाक मैंने पहले उसको मतलब बोला था कि भाई देख लग गई, मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो वो मतलब वापस यूँ खड़ा हुआ, मतलब यूँ काफ़ी मतलब बुरी तरह से मतलब यूँ हिम्मत हार गया था, और काफ़ी मतलब वो डर गया था, उसमें डर गया था। बोला कि नहीं नहीं आज मेरा मूड ख़राब है कि मेरा आज मूड ख़राब है। तो फिर वो सभी मतलब इतना उसमें मुझे इतना जोश आ गया कि मतलब सब यूँ बारे जोरा मतलब यूँ। तो बोला कि और मतलब कोई फिर कुछ दिन कोई आया नहीं थी, और कोई मतलब किसी ने हिम्मत नहीं की। सबको पता था कि ये लौंडा मतलब यूँ है ही मतलब आड़ू। तो उसके बाद सद्दाम खान ने बोला था कि मैं तुमसे कल ठीक है वापस कुश्ती करूँगा। क्या बोला था? कल दोबारा ठीक है कुश्ती करूँगा तुमसे। तो मैंने कहा चल ठीक है आजा। तो उसके बाद क्या है कि मतलब कल ठीक है वापस मैंने उसको चैलेंज करा कि आजा बेटा आजा। तो उसने बोला कि यार मतलब नहीं नहीं आज मेरा मूड नहीं है यार, तुमने कल भी है ना मुझे यूँ धक्का दिया था, उसमें खून गर्म था पता नहीं चला, और घर जाके बाद पता चला कि यार नाक मतलब यूँ टेढ़ी हो गई, पता नहीं है नाक में दर्द हो रहा है यार, नाक आज भी दुख रही है, दर्द हो रहा है तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर उसने भी ठीक है मतलब बोला कि चलो कोई बात नहीं, और यूँ करके मतलब यूँ हो गया था वो। और इसके अलावा मतलब एक छोटा सा किस्सा है और शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मतलब मैंने स्वामी विवेकानंद जी कुछ विचार थे इंग्लिश में, तो मैं कुछ सुविचार लिख के देने गया था और कुछ मतलब बोल रहा था। तो मतलब मैं आगे जो ही बोलने गया तो मतलब इंग्लिश में ठीक है मैं भूल गया, मैं आगे आगे मतलब ठीक है कह सकता हूँ कि रट के गया था, और आगे मतलब आगे जाते दिमाग ठीक है ब्लैंक हो गया, दिमाग पूरा खाली हो गया कि अब क्या बोलना है। वो रटा हुआ था, और रटा हुआ का भी ठीक है आपको पता है कि अपन परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो किसी ने बोला कि ओम जी बोला कि यार ओम जी थे वो, ओम जी बोला कि कुछ आगे और बोलते आगे बोलते। फिर मैंने कहा चल कोई फिर वो छोड़ दिया और कुछ हिंदी में कुछ जारी रखा। तो यूँ करके वो था। और एक बार ठीक है मैं पहली बार जब ठीक है सुविचार के लिए आगे गया मतलब प्रार्थना सभा में, तो
भगवान के सब मतलब मैं इतना मतलब यूँ सुविचार के लिए गया था आगे, तो इतना डिगे डर था मतलब आगे जाने के मतलब वो जाने के लिए मतलब बोलने के लिए इतनी हिम्मत चाहिए कुछ ना पूछो। तो मैं आगे गया था मतलब यूँ सुविचार के लिए, और मैं जैसे ही मैंने शुरू करा तो मेरी यूँ टांगे मतलब थर 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 इतनी मतलब यूँ 11th में था शायद, 11th या 12th में, नहीं 10th में, या 10th में था या 11th में था शायद, 11वीं में। तो वहाँ पर मतलब देखिए इतना यूँ टांगे मतलब थर 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 यूँ शुरू हुई मतलब यूँ आवाज़ ढूंढने की मतलब वो कह सकता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी थे आवाज़ ढूंढने की मतलब सेक्सी वॉइस थी, आवाज़ मतलब सेक्सी, आप समझ रहे कैसी, मतलब कि ऐसी आवाज़ जो किसी कोई सुनता हो तो उसके मतलब वो है ना रू रू मतलब काम टूटे, ऐसी आवाज़ मतलब उनके देखिए मतलब रोमांचित यूँ के किसी के अंदर मतलब कंपन हो जाए ऐसी आवाज़। तो काफ़ी मतलब बोलते थे कि यार तुम्हारी आवाज़ मतलब जाट हो, तुम जाट की मतलब आवाज़ मतलब इतनी पावरफुल होती है कि कुछ ना पूछो। लेकिन मेरे कहीं ना कहीं मतलब वो कह सकता हूँ कि मतलब यूँ मेरी टांगे मतलब है ना कह सकता हूँ इस तरह से डांस किया मतलब कुछ ना पूछो, इतनी मतलब कह सकता हूँ वो घबराहट और इतना डिगी डर था कुछ ना पूछो। तो उसके बाद ओम जी के मतलब आगे मतलब यूँ कंधे पर के हाथ रखा और मतलब बोला कि जब तक मैंने सूझा पूरा किया तब तक हाथ रख के बोला कि नहीं नहीं अपना परिवार है, क्यों मतलब इतना डरते क्यों हो, मतलब इतना यूँ डरो मत, ये अपना ही परिवार है। मतलब फिर वो पूरा डे के मैंने वो परफॉर्म करा, तब तक ओम जी के मेरे साथ में वो थे और हाथ हाथ रखा था। फिर भी लौंडे की टांगे मतलब कुछ हद तक मतलब शांत हुई, लेकिन फिर भी वो डांस कर रही थी। तो वो कह सकता हूँ काफ़ी मतलब आज भी मुझे वो एक्सपीरियंस मुझे आज भी याद है। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि मतलब और क्या बोल सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि मतलब एक तो वो था मतलब अजीब वाला ठीक है एक्सपीरियंस। और बाकी मैं कह सकता हूँ कि एक बार मैंने ठीक है एक कविता ठीक है प्रेजेंट करी थी, और उसमें भी मतलब क्या है कि मैंने इस तरह मतलब यूँ रखी थी। और फिर एक मतलब लड़के ने बोला था कि यार तुम की आवाज़ ना, तुम जाटों की आवाज़ मतलब बड़ी पावरफुल है। मुझे बोला कि तुम्हारी आवाज़ इतनी पावरफुल है, पीराराम जी है ना, पीराराम जी पढ़ाते थे, बोला कि पीराराम जी जाट है उसकी तरह मतलब आवाज़ यूँ माइक मतलब यूँ फट जाता है यार, इतनी यूँ हैवी आवाज़ मतलब भारी भारी और सेक्सी सेक्सी। तो बोला कि आवाज़ पावरफुल है। और आवाज़ लौटने की शुरुआत से मतलब मैं यूँ कुछ कुछ मतलब कुछ ना कुछ यूँ फ़ोन में भी रिकॉर्ड करता था। तो कह सकता हूँ कि काफ़ी मतलब बढ़िया माहौल रहा है। और आवाज़ के लिए मैं शुरुआत से ठीक है काम कर रहा था मैं, क्योंकि कंपनी वालों का ठीक है माहौल मिल चुका था। इसके अलावा एक बात बता रहा हूँ, जब मैं स्कूलिंग कर रहा था उस समय मतलब एक एयरटेल रेडियो सर्विस थी। क्या थी? एयरटेल रेडियो। तो एयरटेल रेडियो सर्विस में क्या है कि मतलब उसमें मतलब मैंने लगभग कह सकता हूँ कि इतना नेट का ठीक है बोलबाला था नहीं। तो ये बात है उस समय मतलब कह सकता हूँ कि 2013 के समथिंग, 2000 मतलब 12 से देखो है ना, 11 12 13 14 15 और लगभग 16 तक ये जो दौर था उसमें मतलब एयरटेल रेडियो कह सकता हूँ इतना मतलब था चल रहा था उसमें कि मैंने देखिए लगभग सबको देखिए मतलब यूँ म्यूजिक के है ना इंडस्ट्री में सबको मतलब इसके स्कोप में सबको उतार दिया था मैंने। जिसके पास भी एयरटेल नंबर था उसके देखिए सबके मैं मिनटे हैं वो भेज देता था। और वो मिनट क्या है कि मतलब सुनते थे और मिनट ठीक बढ़ा भी सकते थे। मैंने देखो इतना ईजाद करा था कि एयरटेल रेडियो सर्विस थी और उसमें मतलब उसका चार्ज था मतलब 30 दिन का 30 रुपये। क्या था? 30 दिन का 30 रुपये, मतलब कि एक महीने में आप ठीक है 30 दिन आप गाने सुन सकते हैं और 300 मिनट मिलती थी। कितनी? 300 मिनट। उसके बाद अगर आपको चाहते हैं कि सर्विस आते हैं तो फिर आपको टॉपअप करना होता है। और टॉपअप मतलब यूँ है कि 10 रुपये में ठीक है 10 मिनट, 20 रुपये में 20 मिनट, तो यूँ था। तो फिर मैंने क्या है कि मतलब यूँ कह सकता हूँ कि मुझे वो मैंने ठीक है मतलब इस तरह से ठीक है आविष्कार करा, मतलब कह सकता हूँ ईजाद करा कि मैंने वो मिनट है अपने खुद ही के नंबर पर टिकट ट्राई किया मतलब भेजने की, और खुद के नंबर पर टिकट भेजी तो मिनट टिकट डबल हो गई। तो ये कंपनी का ये कह सकते हैं ड्रॉबैक था, इतना बड़ा ठीक है मतलब ये ड्रॉबैक था। तो मैंने मतलब क्या है कि यूँ मिनट ठीक है मतलब 9,999 मिनट, हर किसी के मतलब वो इतनी मिनट ठीक है रहती थी। कितनी? 9,999। तो मैं मतलब ठीक है मिनट ठीक है बढ़ा लेता था यूँ। और उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब सबको मेरे देखिए जितने भी अगल बगल थे लगभग कह सकता हूँ कि मतलब आसपास के लगभग जितने भी गांव थे ना लगभग पता नहीं कहाँ तक मैंने उसको मतलब देखिए फैलाया नहीं था, हर जगह मैंने उसको फैला दिया था और हर कोई ठीक है एंजॉय कर रहा था मतलब। और फिर कभी गाना ठीक है डेडिकेट करते थे, मतलब किसी को भेज भी सकते थे, उसके पास फ़ोन जाता और फ़ोन अटेंड करता तो गाना शुरू हो जाता, मतलब कोई भी गाना अपन डेडिकेट भी कर सकते थे। और उसके आगे कोई मैसेज भी रिकॉर्ड कर सकते थे कुछ भी। तो मैंने वो भी मतलब खूब करा है, बहुत कुछ करा है। वो एयरटेल रेडियो वाला सर्विस है ना वो भी इतना बढ़िया रहा उसमें कि मतलब अपन कमेंट कर सकते थे मतलब आवाज़ रिकॉर्ड करके। तो वो भी मैं खूब करता था मतलब अपने जी के दोस्तों के साथ मित्रों के साथ। तो कह सकता हूँ मतलब गाने, और गाने में शुरुआत से मतलब देखिए हिंदी गानों की मेरी चॉइस थी, शुरुआत से मेरी हिंदी गानों की चॉइस थी, हिंदी गाने मैं खूब सुनता था। और
रीजनल जीके लैंग्वेज मतलब गाने हैं मैं शुरुआत से ही कम सुना था, और रीजनल लैंग्वेज में गाने भी मैं वही सुनता था जो कोई नए होते थे, मतलब कोई 2-4 डी के नए गाने आते थे वो सुनता था मतलब। तो उसमें मतलब चल रहे थे जैसे कि चौधरी है, चौधरी से पहले मतलब कुछ यूँ शूट वगैरह ऐसा कुछ गाने थे, तो वो कोई मतलब नए जो गाने थे वो सुनता था। और लगभग कह सकता हूँ कि 99% मेरी चॉइस थी मतलब हिंदी गाने, और हिंदी भी कौन से नए वाले, बिल्कुल यूँ कह सकता हूँ जैसे कि हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, और बिल्कुल नए गाने वाले, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, तू कमाल दी कुड़ी, मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल ऐसे गाने थे मेरे। और प्ले लिस्ट ठीक है तैयार कर रखी थी, और मतलब सबको मैंने यूँ जोड़ रखा था। और ये दौर मतलब कह सकता हूँ मेरी लाइफ में मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कह सकता हूँ कि इंसिडेंट है, और ये मैं कभी नहीं भूल सकता। ये मुझे आज भी याद है, क्योंकि इससे मुझे मतलब गानों की मेरी ठीक है रुचि बढ़ी, और कह सकता हूँ कहीं ना कहीं मतलब ठीक है भाषा है, क्योंकि हिंदी भाषा है और गाने अपन सुनते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं माहौल है वो क्रिएट हो जाता है। तो इसने भी मतलब काफ़ी मदद करी। और बाकी देखो ऐसा है कि, और एक बार मैंने ऐसा है कि एक रिकॉर्ड करके है ना, मतलब मैंने कॉलर ट्यून बनाई थी अपनी वोडाफोन सिम पे, और कुछ मतलब यूँ बोला था कि मैं हूँ आरजे रैक्स, ऐसा कुछ डिगे करके बोला था। और एक मेरे थे वो मतलब साथ में पढ़ाते थे मतलब यूँ मोड़ा राम जी बेड, तो उसने बोला कि यार जॉर्ज जी मतलब ये आवाज़ तुम्हारी है या आरजे रैक्स की है। आप समझ सकते हैं कि ये आवाज़ तुम्हारी है या आरजे रैक्स की है। तो मतलब इस तरह से मैंने वो आवाज़ टिकट निकाली थी, और इस तरह से मतलब यूँ। और इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि मतलब वो था। और एक बार डी के मैंने मतलब प्ले लिस्ट पर डी के मतलब एक इंट्रो डी के रिकॉर्ड किया था, इस तरह से डी के इंट्रो डी के रिकॉर्ड किया था कि मैं हूँ जोराराम, डी के पिता का नाम धनाराम, और यूँ करके मतलब पूरा यूँ इंट्रो किया था, मतलब एक उसमें होता था शायद 1 मिनट का था, कितना था वो। तो उसमें मेरा डी के एक कजन था मतलब हुकू, जैसे मैं हुकू बोलता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि यार ये तूने बोला है मतलब कैसे बोल सकता है यार तू ये धड़ाधड़ यार, मतलब इतनी फटाफट मतलब यूँ धारा भरो हिंदी मतलब कैसे बोल सकता है यार। तो उसमें वो डिगे हका बका रह गया था उस समय। उसने बोला कि यार ये नहीं हो सकता है, मतलब ये मतलब तूने मतलब कैसे मतलब। तो वो एक बार डिगे यूँ अचंभित हो गया था। और इसके बाद मैं कह सकता हूँ मतलब कि एक, हाँ, और जब मैं टीचिंग में गया था तो लौंडे की मतलब इंग्लिश थी शुरुआत से ही कमाल की थी। तो लौंडा क्या है कि मतलब यूँ कह सकता हूँ कि मतलब मैं गया था सबसे पहले ठीक है मतलब एक पास की स्कूल थी, तो वहाँ पर क्या है कि माँ भारती स्कूल, तो वहाँ पर मैं गया था। तो मैंने सब गुडी की चैलेंज करा था। मैंने कहा मतलब कि एक गेम करते हैं स्पेलिंग का, जिसमें कि पूरी स्कूल एक तरफ और मैं एक तरफ। लौंडे का आप जुनून देखो, लौंडे का जुनून देखो, मतलब कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस। तो मैंने बोला कि मैं एक तरफ और पूरी स्कूल एक तरफ। तो उसके बाद भी मतलब वो हुआ था। और इसके अलावा मतलब कह सकता हूँ